आएंगे। So now we are into money area, power and money, कि कैसे हम अपने मनी में we can use the power of love and we can see magics happening. This power of love is supposed to be mixed with gratitude, with excitement. हर एक जो अबव द लाइन की फीलिंग है वो रहनी चाहिए उस लव के पावर को हार्नेस करने के लिए। तो कैसे कैसे हम कहाँ कहाँ किस तरीके से गेम्स खेल सकते हैं। हमेशा हमको पैसे को अपने से चिपकाने के लिए यस बोलना है, नो नहीं बोलना है। हमें हमेशा कोई भी अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ना है। जहाँ पे हमें पैसा आ रहा है हमारे पास में, हमको हमेशा पॉजिटिव रहना है। हमारी फीलिंग्स को हमेशा हमें चेक में रखना है कि हम पैसे के बारे में बहुत अच्छा सोचे कि पैसा इज नॉट लाइक समथिंग विच इज वेरी हार्ड टू अर्न, या फिर जो हमारे बिलीव्स है पुराने पैसों के बारे में उसे हमें चेंज करना है और उसे सकारात्मक बनाना है। तो ये सब हम करते हुए आए हैं। आज वी आर गोइंग टू फर्दर आवर एरिया की क्या और कर सकते हैं हम पैसे को अपने पास लाने के लिए। तो वी विल स्टार्ट विथ करियर एंड बिजनेस, बिकॉज सी करियर एंड बिजनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना सबके लिए। कि आप कोई भी होने दो, अगर उसका कुछ करियर नहीं है तो वो बिजनेस में तो है ही है। अगर आप बिजनेस, आप जैसे अगर हाउसवाइफ भी हो तो भी हाउ यू कैन अट्रैक्ट मनी इज इम्पोर्टेंट ना। ऐसा थोड़ी ना होता है कि हाउस वाइफ है तो आपको पैसे नहीं चाहिए या आपके लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हर हर चीज में किस तरीके से हम पैसे को अपनी तरफ खींचेंगे या बना सकते हैं या रह सकते हैं, ये चीज अब सीख रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे। तो वी विल स्टार्ट विद करियर एंड बिजनेस। यस। True genius without heart is a thing of naught. For not great understanding alone, not intelligence alone, not both together make genius. Love, 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 that is the soul of genius. तो ये हम लोगों Nicholas को, Joseph हाँ Jacquin, वॉन। 1727 to 1817, Dutch scientist. तो ये क्या कोट क्या बोल रहा है कि अगर एक ट्रू जीनियस है और उसके पास में दिल नहीं है तो उसका कुछ भी नहीं हो सकता। ही इज नथिंग, दैट जीनियस इज नथिंग। आप किसी भी जीनियस को ले लो, साइंस के जीनियस, मतलब जितने भी साइंटिस्ट है दे आर ऑब्वियसली जीनियसेस ना। तो उन सबको आप अपने दिमाग में सोच लो, न्यूटन है, आइंस्टाइन है, या फिर किसी ऐसे पेंटर को ले लो जो बहुत फेमस है, माइकल एंग्लो है, एंड लियोनार्डो दा विंची। दे ऑल आर जीनियस इन देयर ओन राइट। बट सबके पास दिल था। दिल से वो काम करते थे, दिल से वो पेंटिंग्स बनाते थे, दिल से उन्होंने डिस्कवरी की है। अगर आप खेल कूद के मैदान में अभी रिसेंट टाइम में चले जाओ तो सचिन है, जितने भी आप बड़े बड़े नाम सोच लो, वो सब दिल से खेल रहे थे, दिमाग से नहीं खेल रहे थे। मतलब उनके अंदर वो पैशन था, वो जज्बा था कि हमें गेम्स खेलने हैं। प्यार था उनके अंदर में, उस गेम के प्रति प्यार था। अगर आप म्यूजिक में चले जाओ, लता मंगेशकर को ले लो, तो आपको क्या लगता है वो ऐसे ही इतने साल तक ये कर रही थी, राज कर रही थी इंडियन ऑडियंस पे, या वर्ल्ड ओवर शी बिकेम फेमस। उनके अंदर में बहुत लव था। तो अभी अगर बहुत अच्छे से समझना है तो लेट अस टेक एल्बर्ट आइंस्टाइन, क्योंकि उनके बारे में हम इतना पढ़ते आ रहे हैं। तो आपको पता है ना कि वो बहुत इंटेलिजेंट थे। आपको पता है कि उनकी अंडरस्टैंडिंग साइंस के प्रति, जो फिजिक्स है, जो नेचर है, उसके प्रति बहुत स्ट्रांग थी। लेकिन उस दोनों को मिला के भी ही कुडंट बी जीनियस। व्हाई वाज ही जीनियस? व्हाई वाज ही जीनियस ऋतु जी? क्यों क्यों उनका नाम आज तक है? क्यों हम उनके बारे में अभी तक पढ़ रहे हैं? एनी आइडिया? Because of his love for his work. Yes, love for his work and because his heart was full of gratitude। हाँ या ना? आप पढ़ रहे हो ना कि वो Yes. 100 स्टेप्स जो था वो उन्होंने ही दिया था हम लोगों को, Hmm. प्रैक्टिस। उनके कारण ही रॉन्डाबर ने वो 100 स्टेप्स की प्रैक्टिस निकाली। और हमने ये भी देखा कि कैसे वो हर वक्त दिन में 100 बार धन्यवाद देते थे उन लोगों को जो मर चुके हैं या फिर जिंदा है, लेकिन अभी उनके लाइफ से कुछ आनी जानी नहीं है उन लोगों का। बट वो लोग उनका कुछ ना कुछ उनकी हेल्प कर रहे। किसी ने उनका घर बनाया था इसलिए वो थैंक यू दे देते थे, किसी ने पाइपलाइन डाली थी इसलिए वो थैंक यू दे देते थे, किसी ने कुछ और डिस्कवर किया इसके लिए वो थैंक यू दे देते थे। मतलब हर चीज के लिए उनके अंदर में लव, ग्रैटिट्यूड था।
ओके। इसके कारण वो जो सोल था उनका, वो जीनियस था या है, या जहाँ पे भी है वो सोल, इट इज जीनियस सोल। तो यही फर्क होता है, यही फर्क होता है एक जीनियस में और एक नॉर्मल इंसान में। जैसे हम हैं, हम लोगों में, और कोई जीनियस होता है उसमें। अगर आप माइथोलॉजी में भी जाओ तो आप रामचंद्र जी को ले लो, कृष्ण भगवान को ले लो, गौतम बुद्ध को ले लो, दे ऑल वेर डूइंग थिंग्स फ्रॉम देयर हार्ट, ओके। उनके अंडरस्टैंडिंग, उनके सब कुछ अलग था, पर उनका जो दिल था वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। इसके कारण वो जीनियस की कैटेगरी में आते हैं। यस। अगर आप इसी तरीके से आप दूसरी तरफ डार्कनेस की दुनिया में भी जीनियसेस होते हैं, ठीक है। जैसे अब रावण है, जैसे हिटलर है, जैसे नेपोलियन है। they were genius in their own right because again they loved what they were doing, ठीक है। they were they were waging wars probably but they loved it। अब जैसे अकबर को ले लो। see what we have read about Muslim rulers is थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, हमें उतना ही बताया गया Distorted. है। डिस्टॉर्टेड बोल लो या फिर एक तरफा बोल लो, हमें उतना ही बताया गया जितना कि गवर्नमेंट ने या उस समय के हिस्टोरियंस जो भी लिख रहे थे हिस्ट्री की किताब, उन्होंने डिसाइड किया। बट आप जब रियलिटी में जाओगे तो दे हैड डन things which they were not supposed to do, but they did it. So, but still they are considered genius in their own fields because of this only, because of this कि वो जो भी कर रहे थे ना वो दिल से कर रहे थे, और कहीं ना कहीं उनके में प्यार था। probably not for certain things, but for certain other things they were in love, okay, they had love in them। तो जैसे भी आप पकड़ो इस चीजों को, वी विल नॉट गो इनटू डिटेल्स, हम लोग इसलिए नहीं बैठे यहाँ पे ये सब के बारे में बात करने। So let's just move forward. It is the attractive force of It's the attractive force of love that moves all the money in the world, and whoever is giving love by feeling good is a magnet for money. You don't have to earn money to prove yourself. You are worthy of all the money you need now. You are deserving of the money you need now. You are meant to work for the joy of it. You are meant to work because it thrills and excites you. You are meant to work because you love it. And when you love what you do, money follows. see, यही चीज वो बोल रहे। Money means what? In some cases, it can be substituted for fame follows. Money will follow, fame will follow you. They go hand in hand. तो यही चीज ये बोल रहा है कि आपको आपको नहीं चाहिए कि आप, यू डोंट हैव टू अर्न मनी टू प्रूव योरसेल्फ। मतलब आपको पैसे कमाने की जरूरत नहीं होती ये प्रूव करने के लिए कि आप रिच हो, या आपके पास में आप समृद्ध हो, या आप उस पैसे के हकदार हो। आपको कमाने की जरूरत नहीं होती है आपको, यू जस्ट हैव टू लव व्हाट यू आर डूइंग एंड द मनी विल फॉलो यू। यू हैव टू वर्क फॉर द जॉय ऑफ इट। जैसे कि आप लोगों को थ्री इडियट्स का वो कैरेक्टर याद है ना, जो आर माधवन ने प्ले किया था। ही वांटेड टू बी अ फोटोग्राफर, लेकिन उसके पेरेंट्स उसके ऊपर में प्रेशर डाल रहे थे कि साइंटिस्ट ही बनना है, इसीलिए वो आईआईटी में जाके पढ़ाई कर रहा था ना। लेकिन जब उसको रियल में रियलाइज हो गया कि नहीं वो फोटोग्राफर ही बनेगा, तो यू सी लेटर इन हिज लाइफ वो फोटोग्राफर होके भी उसके पास काफी पैसे आ गए थे। उसकी जो लाइफस्टाइल दिखा रही थी, वी आर अज्यूमिंग दैट ही वाज अ रिच फोटोग्राफर, ओके। उसने अपना वो मुकाम बना लिया था कि उसके फोटोग्राफी स्किल्स के कारण भी उसके पास पैसे आ रहे थे। तो व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन इज कि आपको जरूरी नहीं है कि आपको कुछ ऐसा बहुत बड़ा चीज पढ़ाई में ही करना है ताकि आपके पास पैसे आए। बहुत बार ऐसा होता है कि जो साइंटिस्ट होते हैं वो भी चाय की दुकानें खोल रहे होते हैं। ये चीज सुना है क्या, रियलिटी में हो रही है अभी, कि जो बहुत पढ़े लिखे हैं वो डोसा इडली बेच रहे हैं। भाई, इट डजेंट मैटर ना कि आप पढ़ लिख कर डोसा इडली बेच रहे हो या चाय बेच रहे हो। व्हाट मैटर्स इज आप इतना इनोवेटिव तरीके से बेच रहे हो कि आप पैसे कमा रहे हो। तो जरूरी नहीं है साइंटिस्ट होकर आप साइंस के थ्रू ही पैसे कमाओगे। तो ये आप दुनिया में अपने आसपास बहुत चीज देखोगे। और बहुत बार ये भी होता है कि कोई एमबीए है वो पियोन की नौकरी कर रहा है, बिकॉज उसे नौकरी नहीं मिल रही, बिकॉज शायद उसके अंदर में वो प्यार नहीं है एमबीए के लिए। वो नहीं चाहता था कि वो एमबीए करे, पर उससे जबरदस्ती धकेला गया। आप आजकल जितने भी बड़े लोगों को सुनोगे, बड़े इन द सेंस जैसे कि जो टॉक देते हैं, जो टेक टॉक्स, मतलब जो मोटिवेशनल
स्पीकर होते हैं जो मोटिवेशनल टॉक देते हैं, वो एक ही बात बोलते हैं, फॉलो योर पैशन, फॉलो योर पैशन एंड फेम विल फॉलो यू, मनी विल फॉलो। इट इज वेरी हार्ड टू डू दिस, बट इट इज द राइट वे टू डू दिस, डू इट। आप नहीं, आपके पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन अगर आपका फैमिली बिजनेस है एंड यू आर बीइंग फोर्स्ड टू डू दैट बिजनेस बिकॉज देयर इज नो अदर ऑप्शन, तो इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। प्लीज रिमेम्बर, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। आप उसमें कुछ भी बढ़ोतरी नहीं कर पाओगे अपने फैमिली बिजनेस में। जब आपको जरूरत होती है, आप डिसाइड कर लेते हो, आप पढ़ाई करते हो, आप देखो वो लोग ऊपर पहुंच जाते हैं, वो लोग कैसे भी करके ऊपर पहुंच जाते हैं। हम बोलते हैं ना, बहुत कम से शुरू किया था लेकिन आज देखो कहाँ पे पहुंच गया। और हम ये भी बोलते हैं कि देखो इसके पास सब कुछ था लेकिन अब कुछ नहीं बचा है। दोनों चीज हम बोलते हैं, दोनों चीज हम देखते हैं अपने आसपास में। वो इसीलिए होता है कि आप कितना प्यार करते हो अब जो आप कर रहे हो उससे। तो यू आर मेंट टू वर्क बिकॉज यू लव इट। अगर आज मुझे ड्राइंग करना, मैं ड्राइंग कर रही हूँ तो मुझे वो पसंद है इसलिए मैं कर रही हूँ। अगर मैं आज घर का काम कर रही हूँ या मैं श्री का ध्यान रख रही हूँ, राघव से, राघव के खाने पीने का, उसके कपड़ों का ध्यान रख रही हूँ, तो बिकॉज आई लव डूइंग इट, आई एम डूइंग इट एंड देन आई विल सी रिवॉर्ड्स इन इट। और यहीं पे अगर मुझे वो काम पसंद नहीं है, मुझे जबरदस्ती घर में बिठा के रखा गया है, तो मेरी रोज खिचखिच होगी राघव से और श्री से। और फिर उनकी जो पोटेंशियल होती है ना काम करने की, वो भी खराब होती है। हैव यू रियलाइज दिस थिंग कि आप जो सर्कल Yes. स्टार्ट करते हो, आपके सराउंडिंग्स भी खराब, जैसे आप गुस्से में आके आपने खाना पटक पटक के दिया है अपने बच्चे को और अपने हस्बैंड को, तो उसका मूड भी खराब होगा। वो जाएगा ऑफिस में या अपने बिजनेस में, वहां पे वो जाके भी पटका पटकी करेगा अपने एम्प्लॉयज के साथ में या अपने क्लाइंट्स के साथ में, तो सब जगह वो इफेक्ट आता है। ये मतलब पूरा एक सर्कल चलता है। यहीं पे आप अगर अच्छे से बिहेव कर रहे हो, आपने बहुत प्यार से उसे खाना खिलाया, प्यार से उसे भेजा पढ़ाई करने के लिए ऑफिस, तो आपके जो रिवॉर्ड्स आएंगे ना, राघव जैसे पढ़ेगा ना, उसमें भी आपको नहीं लगता कि वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करेगा? या आपके हस्बैंड का मूड बहुत अच्छा होगा तो वो भी बहुत अच्छे से जाके सबको डील करेंगे। ऐसा हम बचपन में ना हम लोग बहुत बोलते थे कि इन्विजिलेटर का मूड खराब था इसलिए मुझे मार्क्स कम मिले, शायद वो अपनी पत्नी से झगड़ा करके आया था, इसलिए उसने हम पे वो गुस्सा निकाला। बोलते थे ना ऐसा। तो ये सब Yes. क्या था? ये सब यही होता है कि आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हो अपने आसपास, वो चीज कहीं ना कहीं पे बाहर निकलती है। तो उसका मूड खराब था या नहीं था, आपको प्यार नहीं था आपके सब्जेक्ट से, इसलिए आपने पढ़ाई कम की थी, इसलिए आपके क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं आते थे। लेकिन अब किसी को तो ब्लेम लेना पड़ेगा ना, तो वो ब्लेम ले गया इन्विजिलेटर कि आपके मार्क्स कम इसलिए आए क्योंकि उसका मूड खराब था। तो यही चीज है, आपको देखना है कैसे क्या। मनी विल फॉलो you if you love what you do. Very simple. Yes. If you're doing a job because you If you're believe, doing a job because you believe it's the only way you can earn money and you don't love it, you will never bring money or the job you love that way. The job you love exists now, and all you have to do to bring it to you is give love. Imagine and feel having the job now, and you will receive it. Look for everything that's good about the job you have and love those things, because when you give love, everything you love follows. The job you love will walk right into your life. तो आपको इमेजिन करना है, आपको फील करना है कि जो जॉब आपके पास है वो भी आप प्यार करते हो, उसमें भी आप बहुत खुश हो, एंड आप जो भी आप पकड़ लो कोई चीज को, सपोज करो मेरे को हाउसवाइफ बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे चूल्हा चौका अच्छा नहीं लगता, मुझे काम नहीं करना, लेकिन उसमें मुझे क्या खुशी मिल रही है जब मैं अपने हस्बैंड के लिए खाना बना रही हूँ, श्री के लिए, या फिर जब मैं राघव के लिए कुछ बनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो वही एक हैप्पीनेस को पकड़ के आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे। वही हैप्पीनेस पकड़ के आप आगे आगे बढ़ो, तो बाकी जो आपको पसंद है वो होना शुरू हो जाएगा। सी हमारे यहाँ पे ना कुक बहुत साल तक नहीं था, बहुत साल तक। तो हम खाना बनाते थे एंड इट वाज एक्चुअली टायरिंग जॉब, अगर आप 3-4 बार खाली किचन का ही वर्क कर रहे हो तो। बट सडनली थिंग्स चेंज फॉर बेटर एंड नाउ वी हैव अ परमानेंट कुक। तो 1-2 महीना के लिए जाते हैं गाँव, बट बाकी टाइम हमारे घर पे ही है। तो देखो कैसे सर्कमस्टेंसेस चेंज होता है कि हम लोग हमेशा क्रिपिंग करते रहते हैं सबको ही घर में, तो शायद वो कुक कभी नहीं आता हमारे यहाँ पे, हम अभी भी खाना बना ही रहे होते, बट अच्छे मन से नहीं बना रहे होते शायद, खराब मन से या वैसे कुछ करके बना रहे होते। तो हमेशा जिस सर्कमस्टांसेस में आप हो उसमें भी खुश रहना हमें आना चाहिए, ताकि हमारे जो सर्कमस्टांसेस है या जॉब प्रोस्पेक्टस है वो ज्यादा बेटर हो सके।
तो ऐसा ही जॉब के लिए भी वो बोल रहे हैं कि आप जो भी कर रहे हो उसमें खुश रहो। तो अपने आप जो चीज आपको चाहिए, चाहे वो जॉब है चाहे वो करियर है, वो आपके पास आ जाएगी। यस, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है छोटा सा, लेट अस रीड इट। एन अनएम्प्लॉयड मैन। An unemployed man applied for a job he had always wanted. After applying for the job, he created a pretend offer letter from the company that included his salary and details of his job. He created a business card with his name and the company's logo, and he looked at the card with feeling of gratitude that he worked for the company. He wrote congratulatory emails to himself every few days for getting the job. ये सेकेंड वाला भी पढ़ लीजिए। This man progressed through the phone interview to face interviews with 10 people. 2 hours after his interviews, the company called with the news that he had the job. The man received the job he had always wanted with a far greater salary than he had written in his imaginary offer letter. तो ये एक आदमी के बारे में आपको बता रहे हैं, और किस तरीके से बता रहे हैं आप वो देखो। मतलब उसके पास काम नहीं था, वो उसने अप्लाई किया एक जॉब के लिए। उसके बाद उसने क्या क्या किया, ही स्टार्टेड प्लेइंग विद द यूनिवर्स, एंड ही प्लेड इट इन अ वेरी मतलब बिग वे। सो व्हाट ही डिड वाज, फर्स्ट ही क्रिएटेड लेटर हेड ऑफ द कंपनी, और उस लेटर हेड के ही तरफ से ही स्टार्टेड सेंडिंग हिमसेल्फ मेल कि उसे जॉब मिल गई है, एंड उसकी जो सैलरी है वो ये तय हुई है। उसके बाद में उसने एक बिजनेस कार्ड बनाया जिसमें उसने अपना नाम लिखा और वहाँ का भी नाम लिखा, कंपनी का भी नाम लिखा, एंड जिस पोस्ट पे वो काम कर रहा है शायद उसने वो भी लिखा। और उसके बाद में वो उस कार्ड को देखता था, उसे फीलिंग्स आती थी कि वो बहुत ज्यादा शुक्राना में है क्योंकि वो इस कंपनी के लिए वर्क कर रहा है। उसके बाद में उसने अपने आप को बधाई पत्र भी लिख डाले कि उसे वो जॉब मिल गया है। एंड ऐसे करते करते उसके पास में इंटरव्यू कॉल आ गया, फोन इंटरव्यू हुआ, फिर उसके उसके उसको बुलाया गया, वहां पे भी उसने 10 लोगों के बीच में इंटरव्यू दिया, और दो दो घंटे में उसे वो जॉब मिल गई। और जितनी सैलरी उसने एक्सपेक्ट की थी ना, उसे कहीं ज्यादा सैलरी पे उसने उसको वो काम मिला। तो व्हाट दिस मीन्स इज कि आप अगर चाहते हो, और आप अगर अच्छी फीलिंग्स में हो, ग्रेटिट्यूड में हो, और आप अगर विजुअलाइजेशन कर रहे हो, आपने प्रॉप्स इकट्ठा कर लिया, आप गेम खेल रहे हो, तो चीजें होती है। ये तो हम देखते हुए आ रहे हैं ना, कितने एग्जाम्पल्स हमने देख लिए ना विजुअलाइजेशन के, और कितने चीजों के। तो प्रोबेबली वो अपने आप को विजुअलाइज करता होगा कि वो अपने कलीग्स लोगों से बात कर रहा है, वो अपने ऑफिस विजुअलाइज करता होगा, अपने टेबल विजुअलाइज करता होगा, एवरीथिंग ही वाज डूइंग वाज इन दैट वे ओनली। तो तो आप देख सकते हैं कि कैसे चमत्कार हुआ उसकी लाइफ में, कि कैसे सब कुछ उसका हो गया। तो ही वॉज वर्किंग फॉर इट, लिटरली ही वॉज मैनिफेस्टिंग इट। ओके, यस, इवन इफ यू डोंट नो व्हाट यू वांट टू डू। Even if you don't know what you want to do in your life, all you have to do is give love through good feelings and you will magnetize everything you love to yourself. Your feelings of love will lead you to your purpose. Your dream job is on the frequency of love, and to receive it, you just have to get yourself there. तो ये एक और चीज है जो ये बुक बोल रही है कि अगर आप लोगों को पता नहीं है कि आप क्या करना चाहते हो लाइफ में, तो भी जस्ट कीप गिविंग लव टू योर रिलेशंस, टू द थिंग्स अराउंड यू, टू नेचर, टू वॉट एवर यू आर डूइंग एट प्रेजेंट। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोगों को क्लैरिटी नहीं होती है ना, कितनी बार हम लोगों को नहीं पता होता है कि हमें क्या करना है। अब जैसे राघव है, उसे बहुत जल्दी क्लैरिटी मिल गई कि क्लास 8 में ही उसे समझ में आ गया था कि ही वांट्स टू डू लॉ। जैसे मेरे एक फ्रेंड है, उनका लड़का है, उसे क्लैरिटी नहीं थी, उसे अभी तक भी क्लैरिटी नहीं है कि वो क्या करना चाहता है। ही इज लाइक, कभी बोलता है ये करूंगा, कभी बोलता है वो करूंगा टाइप्स। बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि चलो कोई बात नहीं, क्लैरिटी नहीं है, लेकिन अगर वो पढ़ाई कर रहा है, जैसे कि उसने कॉमर्स ले लिया, इतनी क्लैरिटी थी उसके अंदर कि वो कॉमर्स ले लिया, कॉमर्स ले लिया, तो अब जो भी वो पढ़ रहा है कॉमर्स में, इफ ही डज इट विथ लव, कि ये नहीं कि अब कॉमर्स भी नहीं पढ़ना है उसको, अगर ऐसा रहेगा तो गड़बड़ शुरू होगी। अगर उसकी फीलिंग्स कॉमर्स के लिए भी अच्छी नहीं रहेगी तो गड़बड़ शुरू होगी। तो व्हाट द बुक इज ट्राइंग टू टेल अस इज कि अगर आप जो चीज कर रहे हो, अगर कॉमर्स वो पढ़ रहा है, तो इफ ही स्टडीज इट विथ लव, देन ही विल गेट द क्लैरिटी, एंड देन वो उस फ्रिक्वेंसी पे चला जाएगा जहाँ पे उसकी ड्रीम जॉब है, और उसे वो ड्रीम जॉब मिल जाएगी। तो वॉट एवर यू आर डूइंग राइट नाउ, you have to do with love, even if you don't know what you want. But if you are in that frequency, if you are always happy, if you are full of love, then things will automatically happen for you. You will know, your dream job will appear, the car will come,
सी कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमको नहीं पता होता है कि हमको मर्क लेनी है कि हमको बीएमडब्ल्यू लेनी है। ओके, आप ऐसे ऐसे आप अपने छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लेके देखो। कभी कभी हमको नहीं मालूम होता है कि हमको किस टाइप की साड़ी चाहिए, बट साड़ी चाहिए हमको पता होता है। तो जब अगर आप प्यार दे रहे हो ना सारे साड़ियों को, कपड़ों को, तो जब आप जाओगे ना शॉपिंग करने अल्टीमेटली, तो व्हाट यू वांट इट विल अपेयर बिफोर यू एंड यू विल से हाँ मुझे यही चाहिए थी, चलो इसे उठा लेते हैं। तो ऐसा कभी हुआ है आप लोगों के साथ में? हाँ रितु जी, कभी ऐसा फेस किए हो? Yes, I think if I try to remember, हम्म। तो ये बहुत होता है हमारे साथ में कि हमको क्लैरिटी नहीं होती चीजों की। जॉब clarity नहीं होती। जॉब तो एक चीज है, ठीक है, बहुत बड़ी चीज है, पर हमको छोटी छोटी चीजों में भी क्लैरिटी नहीं होती है कितनी बार। कभी कभी तो हम सुबह उठते हैं, हमको ये नहीं पता होता कि हमको खाना क्या बनाना है आज, घर में क्या वो तो बनाएंगे। रोज ही होता है। लेकिन फिर क्लैरिटी मिलती है ना, फिर आप बनाते हो Yes. ना। तो वो व्हाट द बुक इज ट्राइंग टू टेल अस कि अगर आपको प्यार है, अगर आप उसमें हो कि हाँ ठीक है कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, मैं कर लूंगी मैनेज, तो अपने आप आपको आइडियाज आ जाएंगे। जब आप पहुंचोगे किचन में, आप फ्रिज खोलोगे, आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ठीक है आज ये बना लेते हैं, आज ऐसा कर लेते हैं। तो ये बुक आपको बड़े में भी यही करने बोल रहे हैं। सिंपल है, छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट करो, बड़े में क्लैरिटी बड़ा का समझ में आ जाएगा अपने आप में। ओके, बस ये है कि आपको वो फ्रीक्वेंसी मेंटेन रखनी है। जिन चीजों को आप प्यार करते हो वो आपके हाई फ्रीक्वेंसी पे है। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी भी उसी लेवल की है, तो वो चीजें अपने आप आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद में आपको कैटलॉग से जस्ट पिक करना है फटाफट, तो वो अपने आप अट्रैक्ट करोगे उनको। ये बुक समझा रही है। तो सक्सेस इज नॉट द की टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस। एल्बर्ट स्विट्जर, 1875 to 1965, नोबेल पीस प्राइज विनिंग मेडिकल मिशनरी एंड फिलोसोफर। ये क्या बोल रहे हैं कि जो भी सफलता होती है ना, वो हैप्पीनेस की चाबी नहीं होती है। जो आपका जो खुश खुश जो आपकी जो खुशियां होती है ना, वो होती है आपके सक्सेस की चाबी। तो यू हैव टू बी हैप्पी टू बिकम सक्सेसफुल। इट इज ऑलवेज लाइक दिस, यू हैव टू बी हैप्पी, यू हैव ऑलवेज हैव टू बी हैप्पी। तो सक्सेस आपके कदम छूएगी। इस ऐसे है। अब यहाँ पे आप एक फोटोग्राफ देख रहे हो, उसमें क्या दिख रहा है आप लोगों को? एक ट्रेजर चेस्ट जैसा है। संतूर, हाँ। ट्रेजर चेस्ट में से बहुत रोशनी आ रही है ना, ऐसा लग रहा है ना कि वो गोल्ड से भरा हुआ है। तो सबसे ज्यादा चमकदार चीज क्या होती है हमारे पास में, जो बहुत महंगी ट्रेजर होती है? दैट इज गोल्ड ना। तो गोल्ड से भरा हुआ लग रहा है ना। तो नाउ व्हाट दिस पिक्चर एक्चुअली सिग्निफाइज इज कि आपको पॉजिटिविटी का चाबी चाहिए टू ओपन दिस संदूक एंड ब्रिंग आउट द लाइट आउटसाइड। अंदर है, दबा हुआ है, कहीं ना कहीं दबा हुआ रहता है। वो संदूक बंद था, तो अंदर में था ना, आपको तो रोशनी नहीं दिख रही थी ना, वो शायद लोहे का संदूक था या लकड़ी का संदूक था। दोनों की केस में रोशनी आपको बाहर नहीं दिखेगी। अगर आप उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ोगे केमिस्ट्री में, तो दोनों ही बहुत ही ज्यादा सॉलिड और ओपेक होते हैं, बाहर कुछ दिखता नहीं है उसमें से, लकड़ी में से भी और उसमें भी, अनटिल अनलेस में कोई छेद वेद हो तो वो छेद से रोशनी बाहर आएगी। लेकिन ये आपको बोल रहे हैं कि आपको उन चाबियों से वो ताले खोलने पड़ेंगे, आपको भी अपने अंदर में आपको खोलना पड़ेगा सब कुछ, फ्रॉम की ऑफ लव से, या फिर की ऑफ ग्रैटिट्यूड से, या फिर की ऑफ प्ले से। यू हैव टू ओपन योर इनसाइड टू ब्रिंग दैट लाइट आउट। जैसे कि अगर हम वापस से बोले ना, एक गिलास पूरा भर जाएगा, तो फिर आप उसमें पानी डालना चाहोगे तो वो बाहर छलकेगा ना, वो बाहर आएगा अपने आप। उसके पास जगह नहीं है और अंदर जाने के लिए, बॉटमलेस नहीं है कि आप डालते रहोगे वो अंदर ही समाता रहेगा समाता रहेगा। कोई मैजिक नहीं हो रहा है यहाँ पे। कोई पीसी सरकार नहीं प्रेजेंट है कि वो अनलिमिटेड पानी भरता रहेगा एक बॉटल के अंदर। तो यही चीज है, ये बता रहा है हमको। लेकिन सकारात्मक होना बहुत जरूरी है, रोशनी ही रोशनी होगी, बट आपको उस रोशनी को खींचने के लिए अपनी तरफ में यू हैव टू बी पॉजिटिव। एंड अपने अंदर से भी रोशनी को बाहर निकालने के लिए यू नीड दोज कीज टू ओपन द डोर्स, एंड देन ओनली द लाइट विल कम फ्रॉम इनसाइड। ओके, यस। सक्सेस इन बिजनेस। Success in business operates in exactly the same way. If you have a business, but it's not doing as well as you want, then something isn't sticky about your business. The biggest thing that causes businesses to become unstuck is giving bad feeling that causes about the lack of success. Even if the business has been going great, if you react with bad feelings when there is a slight dip, you will create a bigger downturn in your business. All the inspirations and ideas that will make your business skyrocket or levels you can scarcely imagine are on the frequency of love. So you have to find ways to feel good about your business
and get yourself onto the highest frequency you can. ये आपको ना सिंपली बता रहा है कि जो भी आपके बिजनेसेस है उसमें आपको अगर कुछ नुकसान हो रहा है या कुछ सही नहीं है तो आपको देखना है कि आप कहाँ पे गलत गलतियां कर रहे हो। समथिंग इजंट स्टिकी अबाउट योर बिजनेस। आपका बिजनेस स्टार्ट नहीं पा रहा है, वो उसमें फीलिंग्स की कमी हो रही है या आप कहीं ना कहीं फीलिंग्स में गड़बड़ी मचा रहे हो। जैसे कि आप क्या कर रहे हो, आपने अपने आपका एक कस्टमर आया, उसने आपको कुछ ऑर्डर दिया, आपसे कुछ पूछा और आपने उसे बताया लेकिन उसे नहीं समझ में आया और उसने आपको कुछ बोला और आपको गुस्सा आ गया। सपोज करिए ऐसा कुछ हुआ कि ये तुमको नहीं लेना है तो मत लो लेकिन मैं दाम कम नहीं करूँ। मतलब जैसे कि आपने कोट किया कि 10 रुपीज में मैं ये तुम्हें दूंगा, उसने बोला कि नहीं 8 रुपया में दे दो। आपने उसे मना कर दिया, उसने कुछ अपशब्द आपको बोल दिए कि इतना क्या है, इतना 10 क्या 10 में ही दोगे, थोड़ा तो देखो, 8 में भी तो दे सकते हो, तुम्हें तो प्रॉफिट ही हो रहा है, तुम्हारी तो लागत साथ ही होगी। आपको गुस्सा आ गया और आपने उसे कुछ कुछ बोल दिया कि तुम्हें क्या पता मेरी लागत कितनी है, मुझे नहीं देना है तुम्हें, 8 रुपया में मैं नहीं दूंगा तुम्हें, और तुम यहाँ से जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है तुम्हारे से, मुझे तुमसे बिजनेस नहीं करनी। तो ये क्या किया आपने, नेगेटिविटी की सर्कल चला दी। तो अब आपके जो कस्टमर्स है वो आते आते भी आपके पास रह जाएंगे, बिकॉज यू आर बिलो द लाइन। आपने क्रिटिसाइज किया, आपको गुस्सा आ गया है। अब वो कुछ भी करे, वो आपको कुछ भी बोले, आप आराम से बात करो ना उससे। आप अपने मुंह से अपशब्द क्यों बोल रहे हो? ऐसा हम अपने मेड्स लोगों के साथ भी बहुत करते हैं। ऐसा कल का मैं आप लोगों को एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। यस्टर मैं हर सैटरडे मंदिर जाती हूँ यहाँ पर, एंड वहाँ पे ना मुझे मेरे नोट्स के सर्कल चलाने रहते हैं ना। मैं सैटरडे को 3 नोट देती ही देती हूँ 3 जनों को, वहाँ पे इट इज फिक्स। तो उसमें एक फूल वाली अम्मा है, एक ऐसे एक स्ट्रीट की बेगर टाइप है और एक क्लीनर है। ये तीनों वहाँ पे फिक्स है, वो जो झाड़ू मारते हैं ना मंदिर में वो भी है। तो मैं इन तीनों को रुपया देती हूँ। अब आप सोचो, वो फूल वाली अम्मा से मैं फूल भी लेती हूँ, उसे उसका भी पैसे देती हूँ और फिर मैं अलग से उसे रुपये देती हूँ। तो उस अम्मा ने बहुत बार ट्राई किया, फूल वाली अम्मा ने, कि मैं उससे 100 रुपीज के कागज ले लूँ 50 से। बट मैं एकदम अड़ीक रहती हूँ, मैं उसे फ्लावर्स 50 का ही देती हूँ, लेकिन मैं उसे 100 रुपीज ऐसे ही दे देती हूँ, टू टू हेल्प हर, लाइक जो सर्कल के डिसाइड किए हुए उस हिसाब से। नाउ द अदर गर्ल, अदर लेडी हु सिट्स देयर एज अ बेगर, शी सॉ मी लास्ट वीक में देते हुए, लास्ट तो 3 हफ्ता पहले देते हुए उसने मुझे देख लिया उसे, एंड शी वॉज वेरी अपसेट। और वो आके कल कंप्लेन कर रही है कि उसे देने का क्या जरूरत है, मुझे दो ना, मुझे जरूरत है, उसे क्यों दे रही हो तुम? और फिर मेरे श्री को बोल रही है कि तुम इसे नहीं देते हो इसलिए ये मुझे नहीं देती है। मतलब शी वांटेड कि मैं उसको 200 दे दूं, उसको कुछ ना दूं। मुझे तो ये चीज नहीं करना है, मुझे तो अपने सर्कस चलाने, मुझे तो 3 जनों को ही देने हैं रुपए। मैं एक जन को तो मैं 300 नहीं देना चाहती थी ना। तो ये चीज मुझे इतना वो हुआ, खराब लगा। एंड वहीं पे जो तीसरी लेडी थी, शी इज अ स्वीपर वहां पे, वो उस लेडी को समझा रही है कि जितना दे रहे हैं खुशी खुशी ले लो, ऐसे डिमांड नहीं करना चाहिए। मतलब द वे शी मेड हर अंडरस्टैंड या मेड हर से, आई कुड सी द डिफरेंस, कि जिसको जो फ्लावर बेच के कमाई कर रहा है उसके अंदर सेटिस्फेक्शन है कि चलो ठीक है मुझे मिल रहा है, शी इज हैप्पीली सिटिंग देयर एंड टेकिंग दैट 100 रुपीज, she has some kind of work with her, she's doing work and earning also for herself, and she has a comfortable life. जो स्वीपर है उसके भी चेहरे पे यू कुड सी द थिंग, अच्छे से ड्रेसअप होके आती है, एकदम स्वीपिंग करती, काम कर रही है और सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत हाई है। एंड जैसे बोली उसी से समझ में आता है। अब जो नाउ बेगर इज देयर, शी इज नॉट डूइंग एनीथिंग, शी इज फिजिकली नॉट अनफिट कि वो कुछ नहीं कर सकती है, बट शी इज नॉट डूइंग, शी हैज चोजन, एंड जो वो कर रही है उसमें भी उसको सेटिस्फेक्शन नहीं है। अगर आप मांग भी रहे हो कहीं पे, तो जितना आपको मिल रहा है उसमें आपको खुश रहना चाहिए ना। आप डिमांड कैसे कर सकते हो? आप अपशब्द मुझे क्यों बोल रहे हो? आप क्यों ऐसे बोल रहे हो कि तुम मेरे हस्बैंड को, कि तुम इसे नहीं देते इसलिए वो नहीं देती? क्या मेरा मन करेगा नेक्स्ट टाइम मैं उसे दूं? मैं और भी उसकी हेल्प करने से कतराऊंगी। राइट और रॉन्ग? Yes. मेरा तो मतलब, मैं तो अब उससे, मेरा तो मन फट गया ना। लाइक उसके एक छोटा Mhm. बच्चा है, हमने उसकी बहुत बार मदद की है। मैंने श्री को कितनी बार बोला भी है कि इसकी पढ़ाई का देख लेते हैं, थोड़ा बहुत अपने तरफ से हेल्प कर देते हैं। लेकिन कल जिस तरीके से उसने बिहेव किया, आई वॉज लाइक कि अच्छा ही हुआ हमने इसकी कभी मदद नहीं की, अच्छा ही हुआ हमने इसे कभी बहुत ज्यादा नहीं दिया, पता नहीं ये क्या करती उसका। तो इट इज अ परफेक्ट थिंग ना, कि आप जैसे आपकी फीलिंग्स होगी ना वैसे ही आप लोगों को अट्रैक्ट करोगे, वैसा ही आप अपना ऑरा बनाओगे, और वैसे ही लोग आपका काम करेंगे।
तो यही चीज ये बुक भी बोल रही है कि आपको हमेशा यू हैव टू चेक योर फीलिंग्स। अगर आपके फीलिंग्स में एकदम थोड़ा सा भी स्लाइट डिप है ना, तो आपके बिजनेस पे वो असर करेगा। अगर आप हंसते खेलते अपने बिजनेस वर्ल्ड में नहीं जा रहे हो, अगर आप अपने ऑफिस जाने के पहले बहुत दुखी हो, आप ट्रैफिक को लेके परेशान हो, आप घर से लेट निकले, ट्रैफिक खराब था, गाड़ी में ब्रेक डाउन हो गया, और आप फिर ऑफिस जा रहे हो, तो आप पियोन पे भी चिल्लाओगे, आप जो आपका जूनियर है उस पे भी हल्ला मचाओगे, और ये सब होते होते आपको अपनी बॉस से डांट पड़ेगी। अगर आपका खुद का बिजनेस है तो शायद आप बैठे रहोगे और आपके आपके नुकसान के कॉल्स आएंगे। क्या होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन एंड हम सोचे भी क्यों बैठ के यहाँ पे कि क्या नेगेटिव होगी। तो बस व्हाट हमें अपना ध्यान रखना है कि होगा कुछ ना कुछ गलत होगा अगर हमारी फीलिंग सही नहीं रहेगी तो प्लीज ऑलवेज चेक कि आप कैसा फील कर रहे हो। आसपास देखोगे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपनी लाइफ से मिल जाएंगे। अगर आप हाउसवाइफ हो तो मेड का एग्जाम्पल ले लो, बेस्ट एग्जाम्पल है। हमेशा यू विल सी कि आप मेड पे डांट रहे हो, मेड पे चिल्ला रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं से वो नेगेटिविटी वापस आएगी, कहीं ना कहीं नुकसान होगा, कुछ ना कुछ वो बर्तन तोड़ देगी आप लोग का। जी। तो वो नुकसान ही हुआ ना, मनी एरिया में तो आपका नुकसान हो गया ना, आपने अगर किया तो आपके अप्लायंसेस खराब हो जाएंगे, बिल बड़ा आ जाएगा। यू विल नॉट नो हाउ थिंग्स आर हैपनिंग, बट दे विल हैपन। आपको पता नहीं चलता है कि ये चीज के कारण आपका यहाँ पे असर आ रहा है। देन आपके रिलेशनशिप में गड़बड़ी मच जाएगी अगर आप ये सब कर रहे हो तो। एवरीथिंग इज कनेक्टेड, ऑलवेज रिमेम्बर। हम मनी पढ़ रहे हैं लेकिन ये सिमिलर ही है सब कुछ। बस हाँ, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है डील करने में, लेकिन आइडिया इज द सेम कि आप कैसे उसे पकड़ के रखते हो, वो सब सेम है हर जगह। यस, इमेजिन, प्ले एंड क्रिएट गेम्स। Imagine, play, and create games and do whatever you can to lift your spirits and feel good. When you lift your feelings, you will lift your business. In every part of your life, every day, love everything you see, love everything around you. Love the success of other companies as though it were your success. If you feel really good about success, no matter whose success it is, you stick success to you. हमारे यहाँ बेंगलोर में एक सैंडविच वाला है सिटी में। उसके पास में इतना पैसा है कि वो, उसकी एक ज्वेलरी की दुकान है, उसके दो तीन बिजनेस चलते हैं, फलाना ठिकाना, लेकिन वो करता क्या, आज भी वो वहां पे ही उसी जगह पे बैठ के सैंडविचेस बनाता है और बेचता है। तो यू कैन सी क्या हो रहा है। मतलब आपको पता है ना, ये जो बेगर्स होते हैं उनके पास भी कितने पैसे होते हैं, अगर आप अकाउंट उनका देखने जाओ तो यू विल नो। तो ये यही बोल रहा है कि वॉट एवर यू आर डूइंग एज अ काम, उसमें प्यार रखो, हमेशा अपनी फ्रिक्वेंसी को हाई रखो, एंड देन यू विल सी कि हाउ थिंग्स आर हैपनिंग फॉर यू। आप आसपास की चीजों को प्यार करो ना, आपके पास में और कुछ प्यार करने के लिए। चलिए आप बिजनेस में, आप गल्ले पे बैठे हो, अब आपके पास में कोई कस्टमर नहीं है, तो इंस्टेड ऑफ रैंटिंग एंड सेइंग थिंग्स कि आज तो कोई आया ही नहीं सुबह से, अब क्या होगा, किसे कपड़ा बेचूंगा, क्या है नहीं है, इंस्टेड जस्ट लुक एट योर क्लोथ्स का बंडल एंड बी हैप्पी। वाओ, इतने कपड़े हैं मेरे पास में, कितने तरह तरह के हैं, मुझे फैब्रिक से कितना प्यार है, ये गेट कितना अच्छा बना हुआ है, ये शॉप के कितने अच्छे अच्छे तरीके से मैंने बनवाया है। जो भी आप सोच सकते हो सोचो। मेरे मेरे स्टाफ कितने अच्छे हैं, दे आर ऑलवेज स्टैंडिंग ऑन देयर टोज। गिव लव, गिव लव, so things will happen and success will come। एंड जो दूसरी कंपनियां, जो दूसरे शॉप्स होते हैं, उनको भी लव दो कि अरे वो कंपनी कितना तरक्की कर रहा है ना, कितना अच्छा है ना, एकदम जैसे कि आपके सक्सेस आपको मिला। मतलब किसी से जलन की भावना तो बिल्कुल भी मत रखो, बिल्कुल भी मत रखो। और अगर आप यू इफ यू फील गुड अबाउट सक्सेस, नो देन सक्सेस विल कम। अगर मुझे एक राइटर भी बनना है ना, तो मुझे, जो मैं दूसरे राइटर्स की बुक पढ़ती हूँ ना, तो मुझे उसमें भी खुशी मिलनी चाहिए कि वाह क्या जबरदस्त लिखा है ये राइटर। अगर मैं एक्टिंग में हूं ना, तो मुझे दूसरे एक्टर्स को अप्रिशिएट करना चाहिए कि अरे कितना अच्छा है। आप देखते हो ना ट्विटर और में कि एक दूसरे को वो लोग कितना अप्रिशिएट करते हैं। अब मन से Yes. करते हैं कि नहीं करते हैं, यू विल नेवर नो, बट द थिंग इज व्हेन दे डू इट, दे आर ब्रिंगिंग दैट अप्रिशिएशन टू देमसेल्व्स। प्लीज रिमेम्बर, सी, मैं आप लोगों को वापस बोलती हूँ, जितने भी बड़े हैं, जितने भी बैठे हैं ना, जितने भी ऑन टॉप पे बैठे हैं अपने अपने फील्ड में, दे ऑल नो अबाउट दिस सीक्रेट। दे नो दैट हाउ यू कैन अट्रैक्ट, दे नो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, दे नो कि कैसी चीजें आपको अपने हाई फ्रिक्वेंसी लगनी। आप किसी को भी लेके, आप कभी उन लोगों को सुनो जो इंटरव्यूज आते हैं सिमी गैविर के साथ, जो आप कभी कॉफी विद करण देखते हो या कपिल शर्मा का शो देखते हो, वहां पे आपको कहीं कहीं छोटे छोटे स्निपेट्स मिल जाएंगे जो मैजिक से रिलेटेड है। आपको तुरंत समझ में आ जाएगा अब कि ये बंदा मैजिक बुक की बात कर रहा है। मैजिक बुक एग्जैक्टली की बात नहीं कर रहा है, बट
उनसे ये इंस्पायर्ड हुआ हुआ है या इससे ये पता है। मिरर टॉक्स के बारे में आप सुनोगे कि कैसे अ, जो लड़कियां थी वो या जो लड़के थे वो कैसे मिरर के सामने खड़े होकर बातें करते थे कि उन्हें ये ट्रॉफी मिल जाए, या वो प्रैक्टिस करते थे अपना सीन्स। तो यू विल सी दोज थिंग्स हैपनिंग। तो यही चीज है कि आपको सक्सेस मिलेगा इफ यू आर ग्रेटफुल फॉर द सक्सेस ऑफ अदर पीपल ऑल्सो। यू कैनॉट बी इन जेलसी कि अरे फलाना तो ऊपर पहुंच गया और मैं नहीं पहुंच पाया। ऐसे करने से नहीं होता है कुछ भी। ओके। यस, इन बिजनेस और वॉट एवर जॉब In और वर्क। business or whatever job or work you do, make sure that you give an equal value to the money you receive in profits or from your salary. If you give less value than the money you receive, your business or your career will be doomed to failure. You simply can't take from anyone in life because you will take from yourself. At all times, give equal value for what you are receiving. The only way you can be sure of doing that is to give more value than the money you are receiving. If you give more value than the money you are receiving, your business and career will take off. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। इस पे अश्विन मैम ने जब ये करा रही थी तब नहीं, बट जब हम लोग ये कर रहे थे ना, हाउ टू गेट रिच वाला बुक, तब ये हम लोग को 4 दिन तक वो समझाई है कि कैसे आप लोग अपना जो भी काम कर रहे हो उसमें कैसे आप ज्यादा दे सकते हो, और देना ही है आपको ज्यादा टू अट्रैक्ट मोर। ये ऐसा कहीं पे नहीं लिखा रहता है कि आप काम करते हो तो आप अपनी जो आपको सैलरी मिलती है उससे कम आप दो वहां पे। अगर आपकी सैलरी 10,000 है, आप 10,000 वर्थ ऑफ वर्क वापस से रिटर्न नहीं कर रहे हो अपने एम्प्लॉयर को, तो आपका कहीं आपका तरक्की नहीं होने वाला है। आप उसी कैटेगरी में पड़े रहोगे लाइफ लॉन्ग। और अगर आपकी सैलरी 10,000 है और आप उससे 12,000 या 15,000 का दे रहे हो ना सामान वापस, तो वो आपको बहुत अच्छे से रखेगा आपको, और आपको ऊपर ही ऊपर आप उठोगे। इसका ना बेस्ट एग्जांपल वो ही हम लोग को देती है। शी इज फ्रॉम ब्यूटी इंडस्ट्री ना, उनका पार्लर्स है। तो ये चीज मुझे भी बहुत समझ में आई है ये चीज, और आप लोगों को भी समझ में आ जाएगी एज वी ऑल आर यहाँ पे लेडीज, राइट। तो जब हम पार्लर जाते हैं और हम लोग फेशियल के लिए बोलते हैं, और वो हम लोग को फेशियल का बोलती है 3,000 रुपया, और उसके साथ में वो हम लोग को नेक मसाज फ्री दे देती है, तो हमें कैसा लगता है बताओ सबको ही, कि जो पार्लर वाली है हमारी, उसने हमारा फेशियल किया और उसने नेक मसाज का शायद 400 रुपया लगता है, पर हमें ऑलरेडी 3,500 दे रहे फेशियल के लिए। 400 का उसने नेक मसाज आपके पैक लगाया और नेक मसाज थोड़ा सा कर दिया आपका, तो आपकी तो वल्ले वल्ले हो गई ना। आप उसके पास वापस जाओगे कि नहीं जाओगे कि ये हमें दे Yes. रही है। तो उसने जितनी वैल्यू थी उस वैल्यू से ज्यादा आपको सामान दिया आप, लेकिन उसने क्या किया इसके बदले में, उसे आपको बांध लिया। एज अ कस्टमर नाउ यू आर फिक्स्ड विथ हर, यू विल ऑलवेज गो टू दैट पार्लर। पार्लर्स में भी जो लेडीज होती है उनसे अगर आपको पता है कि यही इसी से आपको कराना है, तो आपको क्यों उसी से कराना रहता है कि वो कुछ ना कुछ आपके लिए एक्स्ट्रा कर देती है या टिप्स दे देती है आपको। आप किसी पार्लर में जाते हो, वहां पे आपको चाय भी पूछा जाता है। आजकल तो बहुत हाई फाई पार्लर्स हो गए। तो आप सोचो ये चीज के बारे में कि आपको अच्छा लगता है ना कि आप गए और आपको वीआईपी ट्रीटमेंट मिला, और कुछ नहीं तो एक चॉकलेट पकड़ा देते हैं, होता है ना। तो आपको लगता है नहीं नहीं यहीं जाएंगे, यहाँ पे ना एकदम अच्छे से बैठो, अच्छे से देते हैं वो लोग चीजें। 4 घंटा लगता है बैठ के बाल रंगाने में, तो वो हम लोग को चाय कॉफी भी पूछते हैं, दे देते हैं, तो यू आर नॉट बोर्ड। यू आर, तो आपका मुंह भी चल रहा है, कहीं कहीं पे तो खाना मंगा के भी खिला देते हैं। सोचो आप, मतलब मेरे कैलकाटा में जो पार्लर है, मेरे पार्लर जो घर के नीचे है उसमें मैं जाती हूँ, तो उसको पता है कि दीदी बैंगलोर से आई हुई है, तो शी विल कॉल फॉर ब्रेड टोस्ट, मूली टोस्ट, और मेरे को खिलाएगी वहां पे बिठा कर कि दीदी ये खा लो ना, आप तो खाया नहीं होगा अभी तक आए हो। उसके पैसे थोड़ी ना लेती है वो मेरे से, वो तो मेरे को अपना जो मेरे काम क्या है उसके पैसे लेती है। बट दैट स्मॉल जेस्चर मेक्स मी वांट टू गो टू हर अगेन एंड अगेन। बड़ा डिंगी सा पार्लर है उसका, मैं ना जाऊं वहां पे, लेकिन ये उसका जो प्यार है ना, जो वो एक्स्ट्रा देती है ना मुझे, उसके कारण आई कीप गोइंग देयर। तो ये चीज, ये आपको ये पूरे पैराग्राफ में यही समझा रहा है आपको कि आपको कैसे आपका वैल्यू से ज्यादा आपको देना है। तो चाहे वो मेड है, आपकी मेड को आप देख लो, अगर आपकी मेड आपको एक्स्ट्रा काम करके दे देती है ना, आप उसने वो झाड़ू पोछा के लिए है वहां पर, लेकिन आपने उसे बोला कि सब्जी काट देगी क्या, और उसने काट दिया, और फिर अपने मन से उसने और 2-3 दिन तक आपकी सब्जियां काट दी पूछ कर कि मैडम काटना है तो दे दो मैं काट देती हूँ। आपको इतनी खुशी हो जाएगी ना, आप उसका इंक्रीमेंट ही कर दोगे कि चलो ये मेरा इतना काम करती है, इसके 500 रुपये अगले महीने से बढ़ा देते। करोगे या नहीं करोगे?
तो उसने Yes. तो अपना देकर ज्यादा आपसे भान लिया ना, आप आपसे ले लिया ना, और उसे मिल गया ना। वैसे ही आप कैसे कर सकते हो हाउसवाइफ होकर अपने काम में बढ़ोतरी को आप देखो कैसे करोगे? आप कैसे दोगे एक्स्ट्रा? आपको तो आप बोलोगे मुझे तो कोई सैलरी भी नहीं मिल रही। तो यू हैव टू सी व्हाट रिटर्न्स यू आर गिविंग इन फॉर्म ऑफ लव, in form of happiness, in form of joy, and then you have to give. See, आप खाना बनाते हो, तो जब आपने आपका मेनू डिसाइड हो गया आपकी मदर इन लॉ के साथ में कि आज ये बनाना है, अब आपने अपने मन से कुछ और बना दिया एक्स्ट्रा, पर भले ही एक सलाद ही बना दिया आपने, एंड पापड़ सेक दिया, मसाला पापड़ बन गया, तो यू सी ना कितने खुश हो जाते हैं सब कोई घर में कि आज ये एक्स्ट्रा बन गया है, ये चीज आ गई आज, और इतना मजा आ जाता है उनको खाने में। तो दैट इज हाउ यू कैन गिव एक्स्ट्रा अपनी तरफ से, यू नो, एज अ हाउस वाइफ ऑल्सो। तो हर जगह होता है एक्स्ट्रा, आप दे सकते हो सब, आप अपने से ज्यादा दे सकते, जितना आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है उससे ज्यादा जैसे ही आप दोगे, आपकी जो प्रोस्पेक्टस ऑफ सक्सेस है वो बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो ऑलवेज सी हाउ यू कैन गिव, एंड ऑलवेज यू हैव टू गिव मोर, गिव मोर, बिकॉज इक्वल देने का बोल रहा है, लेकिन इक्वल आप डिसाइड कैसे करोगे कि ये इक्वल है? 10,000 का 10,000 का टाइम आप कैसे दोगे? तो इसमें यही है कि आप ज्यादा दे दो। ऑल्सो यू हैव सीन बिजनेस में, जैसे मैं देखती थी मेरे पापा और बिजनेस में क्या करते थे हमेशा, उनका जब बोनस रहता था या दिवाली के टाइम में वो कभी डायरीज बांटते थे, कभी पेन बांटते थे। जितने भी उनके कस्टमर्स होते थे ना, जो उनसे लेते थे सामान, उनके सबके पास में मुंद्रा एंड कंपनी या मुंद्रा मिल स्टोर्स की डायरीज जाती थी न्यू ईयर की, या फिर पेन्स जाते थे, या फिर कैलेंडर्स जाते थे, या यू नो समथिंग वुड गो, जिससे सामने वाले को एज सच कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आ गया तो खुशी खुशी यूज कर लेते, नहीं आया तो भी इट्स ओके, बट दिस वाज हाउ यू आर गिविंग समथिंग एक्स्ट्रा टू द कस्टमर। तो कभी भी कुछ भी थोड़ा सा ज्यादा, वो 10,000 का सामान मंगाया है, आपने उसमें अगर एक पेन ऐड कर दिया 25 रुपए का, तो आपका क्या गया? 10,000 तो आपको मिल ही रहा है, और उसमें आप ऑलरेडी प्रॉफिट में ही हो ना, आप तो प्रॉफिट के हिसाब से ही दे रहे हो। लेकिन अगर आपने उसमें 25 रुपए की चीज दे दी तो वाह, क्या मजा आता है। ऐसे ही आप देखते हो ना, हर एक एक के साथ एक फ्री, ये वो क्यों है? ये सब कॉन्सेप्ट क्या यही है कि आपको कुछ ज्यादा देना है। ओके, लव हैज अनलिमिटेड वेज। Love has unlimited ways for you to receive. Money is only a tool for you to experience the things you love in life. When you think about the things you can do with money, you will feel much more love and joy than when you think about only of money. Imagine being with what you love, doing what you love, and having the things you love, because you will then feel far more love than you will if you only think about money. ये फिर भी मैंने बोल दिया ना कि मनी कुछ नहीं होता है। मनी इज जस्ट एन एनर्जी। आपको हमेशा आपको पता होना चाहिए कि वाई यू नीड दैट सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। तो ये आपको यही बता रहा है कि मनी इज ओनली अ टूल फॉर यू टू एक्सपीरियंस द थिंग्स यू लव इन लाइफ। अगर आपको ट्रैवलिंग करना है, अगर आपको बाली जाना है, अगर आपको मॉरिशस जाना है, अगर आपको अमेरिका जाना है, तो आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी चाहिए। कहीं पे आपको 5 लाख चाहिए, कहीं पे 1 लाख में काम हो जाएगा। तो अगर आपने लिखा कि उसको 5 लाख चाहिए, तो क्यों चाहिए 5 लाख? 5 लाख में तो बहुत कुछ होता है, ट्रैवलिंग भी होता है, 5 लाख में कोई ज्वेलरी भी बनवा सकते हो, 5 लाख में कहीं का आप कुछ बड़ा जैसा एक वॉट एवर, कहीं कुछ छोटा सा मकान या फ्लैट भी ले सकते हो। मतलब काफी कुछ कर सकते हो ना जब 5 लाख में, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कितना क्या कर सकते हो, बट काफी कुछ कर सकते हो। तो आपने अगर तय नहीं किया कि उस 5 लाख में आपको करना क्या है, तो वो 5 लाख किस तरीके से आएंगे आपको, आपके पास में आप क्या सोचोगे, आप क्या चीज को अट्रैक्ट कर रहे हो? 5 लाख चाहिए आपको, लेकिन क्यों चाहिए? आप बच्चे के एजुकेशन पे भी लगा सकते हो। तो हमेशा ये याद रखो कि आपकी फीलिंग्स तभी आएगी बाहर जब आपको पता है कि आपको उससे क्या चाहिए। सी, इसमें लिखा हुआ भी है, इमेजिन बीइंग विद व्हाट यू लव, डूइंग व्हाट यू लव, एंड हैविंग द थिंग्स यू लव, बिकॉज you will then feel far more love than you will if you only think about money। इसका मतलब, पूरे पैराग्राफ का मतलब यही है कि आपको आपको विजुलाइज करना है आपका बीइंग क्या है उस पैसे से। आपको देखना है कि आपको वो चीज मिल चुकी है, और आपको बहुत खुश होना है कि आपको काम कर रहे हो उस चीज को पाने के लिए, एंड देन ओनली यू विल हैव दैट थिंग इन योर हैंड, इट विल मटेरियलाइज इन फ्रंट ऑफ यू, क्योंकि आप उस तरीके से उसे ट्रीट कर रहे हो। अगर आप ये सोचोगे कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, और क्लैरिटी नहीं है कि वो पैसे क्यों चाहिए, वो पैसे आपके पास नहीं आएंगे, यूनिवर्स आपको नहीं देगा, क्योंकि आपकी फीलिंग नहीं है। आपको फीलिंग्स तभी आएगी जब आपको चीजें पता है कि आपको उस पैसे से क्या चाहिए। समझ में आया ना?
आगे बढ़ते हैं. द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ लव हैज. The attractive force of love has unlimited ways for you to receive what you want, and only one of those ways involves money. Don't make the mistake of thinking that money is the only way you can receive something. That is limited thinking, and you will limit your life. तो ये बहुत कमाल की बात बोल दी है आप लोगों को यहाँ पे, कि आपको क्या लगता है कि जो चीज आपको चाहिए वो सिर्फ पैसे से आपको हासिल होगी, रितु जी? Yes, अभी वो एनलाइटमेंट हुआ. तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको पैसे से ही वो चीज हासिल होगी, कि आपको अगर पैसा मिलेगा तो ही वो चीज आएगी. सी, मैंने एग्जाम्पल पहले भी दे दिया ना, कि अगर 10,000 का सामान, आप 10,000 रुपए है, आप ड्रेस लेने गए, आपको 5,000 में वो ड्रेस मिल गई, तो 5,000 आपको डिस्काउंट मिल गए, तो 5,000 आपके पास बढ़ गए हैं. अगर आपको कोई डिस्काउंट वाउचर मिल गया, अगर आपको कोई फ्री गिफ्ट मिल रहा है, अगर आपको रिबेट मिल रहा है कहीं पे, अगर आपको किसी भी तरीके से आ सकती है वो चीज, आपको बस ये सोचना है कि वो चीज आपके पास आएगी. जरूरी नहीं है कि पैसे ही आएंगे, फिर पैसे ही आप खर्चे करेंगे तभी वो चीज आएगी आपके पास में. आपने कभी अपने फ्रेंड को बोला कि मुझे यार मूवी देखना है, ये मूवी देखने की बहुत इच्छा है, और वो 2 टिकट ला के आपको कॉल करके बोल दी कि चल मृणाल, लेट्स गो फॉर द मूवी, मेरे पास इसकी टिकट है, या फिर कोई कॉन्सर्ट का उसके पास में पासेस आ गए, तो आपका तो काम हो गया ना. आपने तो खाली इमेजिन किया था, विजुलाइज किया था कि आप वो कॉन्सर्ट अटेंड कर रहे हो, आप वो मूवी देख रहे हो. अब वो कैसे भी आपके पास आए, आपके पैसे बिना खर्चा किए भी आपका काम तो हो रहा है ना. किसी, यू हैव टू ब्रॉडन योर हराइजन, यू हैव टू थिंक कि किसी भी तरीके से आएगा, कैसे आएगा आपको चिंता नहीं करना है, क्या चाहिए आपको उस पे फोकस रखना है. तो अपनी थिंकिंग को बड़ा करो, यही ये बोल रहा है, कि जरूरी नहीं है कि आपके पास में सिर्फ पैसों के कारण ही चीजें आएगी. सिंपली पुट, एक ही लाइन को वो आपको, एक्चुअली ये चीज हम स्टार्टिंग से समझ रहे हैं ना, कि जरूरी नहीं है कि सब कुछ पैसे के कारण ही होता है. वो दिखता है लेकिन वो होता नहीं है. मैजिक बुक में भी हमने समझा है ये चीज को, कि जरूरी नहीं है कि पैसे से ही आपको घूमने फिरने मिलेगा. क्या पता कोई आपका रिलेटिव आपको गिफ्ट ही दे दे 2 दिन का स्टे कहीं पर, एंड आप चले जाओ जहाँ पे आपको जाना है. तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपके शुक्राना कितने हैं, आपके अंदर प्यार कितना है, आप किस फोर्स के साथ पे सामने की चीज अट्रैक्ट कर रहे हो. मतलब यूनिवर्स पूरे हिलता डुलता है आपकी चीज को आपके पास लाने के लिए. पूरे सर्कमस्टांसेस चेंज करता है, हर चीज बदलता है. अगर आपको कुछ चाहिए, कितनी बार तो ऐसा होता है कि हमारा कुछ पैसा लगने वाला ही नहीं होता है चीजों में, राइट और रॉन्ग. कभी कभी हमारी ऐसी इच्छाएं होती है जहाँ पे पैसे का कोई लेन देन ही नहीं होने वाला होता है, बट हमारी वो इच्छा होती है. जैसे जैसे कि आप अगर रिलेशनशिप में वर्क करना चाहो, तो रिलेशनशिप में पैसे का क्या काम होता है, मुझे बताओ. कुछ होता है उसमें? आप चाहते हो कि नहीं. आपका, तो फिर लेकिन वो कैसे फिर यूनिवर्स वर्क करता है उसपे? तो पैसे से क्या लेना देना, आपकी फीलिंग से लेना देना है हर जगह पे. हर जगह पे आपकी फीलिंग से लेना देना है. तो ये मनी में तो बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है, कि पैसा सब कुछ नहीं होता है. You should respect money, you should love money, you should attract money to yourself. लेकिन with good feelings you are attracting money. आपके पास हमेशा पैसा रहेगा, लेकिन जो चीजें आपको चाहिए, जो circumstances आपको चाहिए, वो आपके आसपास होती रहेगी, होती रहेगी. आपकी खुशियां आपके पैसों पे डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए. ओके. यस माय सिस्टर. अब ये फिर से एग्जाम्पल दे रही है कि कैसे उनका सिस्टर का क्या हुआ था. जस्ट 2 पैराग्राफ आप पूरे पढ़ लीजिएगा. माय सिस्टर अट्रैक्टेड. My sister attracted a new car through the most adventurous sequence of events. She was driving to work and she got caught in a flash flood and her car stopped in the water. At the insistence of an emergency rescue worker, she was carried to dry land even though the water was not dangerously high. She laughed her way through the whole experience and her rescue even made the nightly television news. My sister's car was irreparably damaged by the water, and within 2 weeks, she was given a large check and she bought her dream car. The most wonderful part of the story is that my sister was renovating a house at the time and she didn't have any spare money for a new car. She didn't even imagine having a new car. She had attracted a beautiful new car to her because she had cried tears of joy when she heard the news that our other sibling had gotten a new car. My sister was so happy and gave so much love for our sibling receiving a new car that the law of attraction moved every element, circumstance, and even to deliver a new car to her too.
That is the power of love. अब बताओ, अब मैं क्या बोलूं इसमें, मतलब हम क्या सब। हाँ, अभी तो मैंने बोला कि यूनिवर्स सब कुछ करेगा, वो हर एलिमेंट को, हर सर्कमस्टेंस को, हर इवेंट को चेंज करेगा आपके पास में। कायनात पूरी हिलती है अगर आपको कोई चीज चाहिए, और तो कायनात पूरी हिलती है आपको वो चीज देने के लिए। एंड यहाँ पे तो उनको चाहिए ही नहीं थी वो गाड़ी, आप सोच सकते हो। शी डिडंट इवन वांट द कार, बिकॉज उनकी लिस्ट में वो गाड़ी नहीं थी, कहीं ना कहीं होगी, बट एट प्रेजेंट जो टॉप 10 डिजायर्स होती है, या जो ऊपर की कुछ डिजायर्स होती है, उसमें वो गाड़ी नहीं थी। बिकॉज शी वॉज बिजी रिनोवेटिंग हर हाउस, एंड उनको पता था कि उनके जितने भी पैसे हैं वो सारे उस हाउस में लगने वाले हैं। तो वो गाड़ी के बारे में अभी सोच ही नहीं रही थी, कार के बारे में अभी सोच ही नहीं रही थी। लेकिन व्हाट हैपेंस इज कि उनकी गाड़ी अपने आप वो कहीं जा रही है, वहां पे कोई फ्लड जैसा है और उसमें उनकी गाड़ी फंस गई है, उन्हें रेस्क्यू किया गया। बट वो हमें उसमें बहुत खुश थी, शी वॉज लाफिंग एट हर प्रेडिक्टामेंट की कहाँ फंस गए हैं, उसमें भी वो खुशी ढूंढ रही है, अपने ऊपर हंस रही है। एग्जैक्टली बोले तो शी इज हैप्पी फॉर हरसेल्फ की शी इज इन दिस सिचुएशन। एंड देन उसको उनको रेस्क्यू किया गया, न्यूज में आ गया, न्यूज में कितने लोग देखे होंगे। एंड उसके बाद में इंश्योरेंस वाले ने उनको इतना पैसा दे दिया कि उन्होंने अपनी ड्रीम कार खरीद ली। मतलब जस्ट इमेजिन, जरूरत नहीं था ना कि उतने पैसे उनके पास आते, जरूरी नहीं था कि वो इंश्योरेंस वाला उनके गाड़ी का ये जो नेचुरल कैलामिटी हुआ उसे अप्रूव करता और पैसे देता। कुछ भी हो सकता था, अगर वो बहुत दुखी रहती उस समय, अगर वो कुछ अजीबोगरीब हरकतें कर रही होती गाड़ी को जब रेस्क्यू किया जा रहा था, तो शायद यूनिवर्स इतना हिलता डुलता नहीं, उन्हें कुछ नहीं मिलता। लेकिन क्योंकि वो ऐसा थी, हंस रही थी, मजाक में थी, तो उन्हें ये मिला। अब बेस्ट बात जो इसमें रोंडा बन बोल रही है कि इसलिए हुआ होगा ये ऐसा, कि उनकी एक दूसरी सिबलिंग को, भाई या बहन नहीं लिखा हुआ है इसमें, उसके पास में नई गाड़ी आई, और तब ये जो सिबलिंग है वो बहुत खुश हुई थी। सी यू आर हैप्पी इन अदर पीपल हैप्पीनेस इज व्हाट दिस पैराग्राफ इज ट्राइंग टू टेल यू। कि जब आप दूसरों की खुशी में खुश होते हो, तो जो चीज आपको चाहिए, भले ही आपके सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी है वो चीज, भले ही आपके ऊपरी सतह पे नहीं आई है, लेकिन वो चीज आपके पास अपने आप आ जाती है। ये आई हैव सीन दिस हैपनिंग विद मी अ नंबर ऑफ टाइम्स व्हेन आई हैव थॉट अबाउट समथिंग टू चैलेंज द यूनिवर्स इन सम वे, एंड आई हैड रिटन माय ड्रीम में दो तीन चीज ऐसी की जो मुझे, मतलब जिनसे मुझे कोई सरोकार नहीं था, बस बस ऐसे ऐसे ही मैंने लिख दिया था फार फेच आइडिया की तरह। एंड फिर मैंने कभी उन्हें पावर नहीं दी, कभी उनके बारे में सोचा नहीं, लेकिन वो मेरे मेरे जहन में कहीं ना कहीं दबे हुए पड़े थे। दे जस्ट हैपेंड दे मटेरियलाइज इन फ्रंट ऑफ मी, ऐसे ही फटाफट। और यूनिवर्स ने उन्हें कैसे कैसे किया, वो यूनिवर्स ही जानता है। क्यों क्यों ऐसे सर्कमस्टांसेस, ऐसे सिचुएशंस पैदा हुए कि वो हो गए, इसका मेरे पास भी कोई जवाब नहीं है। मैं अभी आज तक मैं नहीं समझ पाई कि वो चीज ऐसे क्यों हुई उस समय, लेकिन वो हुई है मेरे साथ में, तो आई नो दिस दिस हैपेंस। आप लोग भी अगर अपने अपने लाइफ में देखोगे, तो आप लोगों को भी ऐसे ऐसे काफी इंस्टेंसेस मिल जाएंगे जहाँ पे आपको नहीं पता। उस समय आप वाव में चले जाते हो, उस समय आप बहुत खुश हो जाते हो, अरे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। लेकिन अगर आप आज सोचो ना, तो आपके शायद इतने ग्रेटिट्यूड थे, आप शायद इतने प्यार में थे उस समय, एट दैट पर्टिकुलर टाइम, कि आपने उस चीज को, आप उस फ्रिक्वेंसी पे चले गए और आपने उस चीज को अपनी तरफ खींच ली फटाक से। but now too you have to stay in that frequency is what the book is trying to tell you all the time. And this is power of love. दिस इज पावर ऑफ लव, मतलब आपके अंदर वो प्यार है, तो कभी बाहर आ जाता है, कभी छुप जाता है। हम लोगों की 95% लोगों की, हम लोगों की क्या ब्रेकडाउन है, कि हम कभी बहुत प्यार में भर जाते हैं, प्यार छलकाना शुरू कर देते हैं, और कभी वो प्यार जो छलकता है, उसके बाद में हम एम्प्टी हो जाते हैं सडनली, और एकदम खाली हो जाते हैं प्यार से, और फिर हम वो दुख और गम और उसमें चले जाते हैं, डूब जाते हैं नीचे में, और वो छलकाना शुरू कर देते हैं। तो हम पेंडुलम की तरह इधर उधर डोलते रहते हैं, हम अपनी फीलिंग्स को चेक नहीं कर पाते बार बार। इसीलिए ये बुक हमें स्टार्टिंग में बता रही है कि आपकी फीलिंग्स को आपको हमेशा चेक करना है, आपको हमेशा प्यार में डूबे रहना है, ये ऐसे जंपिंग अप एंड डाउन नहीं करना है हम लोगों को। तो बस यही चीज हम लोगों को ध्यान रखनी है। वो इतने सारे एग्जाम्पल दे दे के हम लोग को बार बार यही समझाने की कोशिश कर रही है, यस यू विल नॉट नो। You, you will not know how you will receive what you want until you receive it. But the force of love knows. Get out of your own way and have faith. Imagine what you want. Feel the happiness inside you.
and the attractive force of love will find the perfect way for you to receive it. जस्ट एट अ Our human सेकेंड, mind, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जिसको हम ओवरलुक कर देते हैं, गेट आउट ऑफ योर ओन वे एंड हैव फेथ। बहुत बार क्या करते हैं, हम अपनी सोच से अपने आप को ही रोक देते हैं। हमारी सोच जो होती है ना, वो ही हम लोगों को रोकती है। ये इस लाइन का मीनिंग यही है, गेट आउट ऑफ योर ओन वे। हम खुद ही बंधन बन जाते हैं, खुद ही बंधक बन जाते हैं अपने ड्रीम्स एंड डिजायर्स को पाने के लिए। दूसरा आदमी या दूसरे लोग कुछ नहीं कर रहे होते हैं, यूनिवर्स कुछ नहीं कर रहा होता है, हम अपने आप को ही रोक के बैठ जाते हैं। अरे नहीं, ये नहीं हो सकता, अरे ये कैसे होगा, इससे तो मेरी औकात ही नहीं है। ये सारी जो हमारे अंदर फीलिंग्स होती है ना, वही रोकती है। तो ये बोल रहा है कि यू शुड नो कि यू विल गेट इट, एंड यू विल नॉट नो अंटिल यू हैव रिसीव इट। आपको तब तक भी नहीं समझ में आएगा जब तक कि आपको वो चीजें मिल नहीं जाएगी। जैसा कि मैंने बोला ना, कि मुझे नहीं पता कि वो कैसे हुई। वो जो चीज मैंने लिखी थी खाली, और मैंने उसे छोड़ दिया था, मेरे जहन में कहीं था, वो चीज कैसे हुई मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो हुई ना। मैंने 2020 में लिखा, अक्टूबर में, 2021 में हुआ, लेकिन हुआ ना। और हुआ तो आई वॉज लाइक इन ऑ, अरे ये तो हो रहा है, अरे ये तो मैंने ऐसे लिखा था, ऐसे ही हो गया। बट आई वॉज लाइक कि अरे हो रहा है, होने दो, अब क्या कर सकते हैं। तो ये चीज होता है, मतलब पता नहीं चलेगा, लेकिन आपको अपने रास्ते से हटना पड़ेगा। अगर आप वहां पे भी रुकावट बन के खड़े हो जाओगे, आपका फेथ नहीं रहेगा, तो चीजें नहीं होगी। तो you just have to keep giving love. You just have to fill yourself with love and things will happen. You will attract things that you love. तो ये चीज ये हमें बता रहा है, our human minds are, our human minds are limited, but the intelligence of love is unlimited. Its ways are beyond our comprehension. Don't limit your life by thinking money is the only way to get something you want. Don't make money your only target, but make your target what you want to be, do, or have. If you want a new home, imagine and feel the joy of living in it. If you want beautiful clothes, appliances, or a car, if you want to go to college, move to another country, receive training in music, acting, or a sport, imagine it. All these things can come to you in an unlimited number of ways. तो ये आप देख लो कि कैसे है। मतलब आपको सिर्फ सोचते रहना है, आपको फीलिंग्स देती रहनी है, चीजें अपने आप होगी। हम क्या 5% जो होते हैं ना, हम लोग हमारा प्रॉब्लम यही होता है कि हम अपने आप को सोच में भान लेते हैं, हम अपने दिमाग से सोचते हैं, जबकि हमें दिल से सोचना चाहिए। इस बारे में हम बाद में भी बात करेंगे, और कि दिल दिमाग से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, इट विल कम। तो व्हेन इट विल कम, देन वी विल टॉक अबाउट इट। बट अभी हमें क्या देखना है कि हम लोगों को नदी बनना है। वी हैव टू कीप फ्लोइंग, हमें तालाब या कुआं नहीं बनना है। उसमें स्टैग्नेंट वाटर होता है, वहां पे मॉस्किटोज ब्रीड होना शुरू होते हैं। नदी जो होती है वो जब बहती रहती है, समुद्र से जाके मिलती है, तो उसमें जो लाइफ होती है, उसकी जो पॉजिटिविटी होती है, वो बहुत अलग होती है तालाब के पानी से। हाँ या ना? Yes. तो बस यही चीज हमें बुक समझा रही है कि हम लोगों को नदी बनना है। नदी बन के हमें फ्लो में रहना है हमेशा। हमें वो प्यार को हमें लिमिटेशन में नहीं सोचना है कुछ भी। हमारी जो थिंकिंग है मनी के बारे में, वो हमें लिमिट नहीं करनी है कि नहीं, 10,000 ही से ज्यादा तो मुझे मिल ही नहीं सकते। नहीं, मैं 50 लाख का ज्वेलरी कैसे बनवा सकती हूँ, मैं 2 करोड़ के घर में कैसे रह सकती हूँ। ये जो सब सवाल हम अपने आप से करते हैं ना, ये हम अपने आप को लिमिट करते हैं। ये जब हम करते हैं, कहीं ना कहीं हम करते हैं। हम और कुछ नहीं तो 500 रुपए के एक मग के लिए भी कर लेते हैं। अगर अच्छा लगेगा तो बोलेंगे अरे नहीं नहीं, बहुत महंगा है, 500 रुपए का है यार, क्या करेंगे, टूट गया तो 500 रुपए भी चले जाएंगे, उससे अच्छा है मत। तो ये हमारी बिलीफ है कि वो आएगा और टूट जाएगा, इसलिए वो टूटेगा ही ना, इसलिए वो टूटेगा ही। अभी हमारे यहाँ पे 4-5 दिन पहले डिस्कशन हो रहा था। मेरे नया सर्वेंट है, वो मेरे को बोलता है कि आपको पता है दीदी, अंबानी के यहाँ पे उनकी वाइफ जो है, वो तो है ना 1 लाख रुपए का चाय पीती है। आई वेंट इन टू शॉक। मुझे लगा 1 लाख रुपए का चाय क्या होता है भाई। तो मैंने तुरंत गूगल किया, व्हाट टी लीव्स अंबानी, क्या नाम है उनका, नीता Nita अंबानी है Ambani. ना। हाँ, Nita ड्रिंक्स। Ambani. तो उसमें तुरंत क्या आया पता है, वो गूगल भी इतना स्मार्ट होता है, आई कांट टेल यू हाउ स्मार्ट द गूगल इज। वो मुझे बता रहा है कि चाय तो नॉर्मल पीती है, जो चाय का कप है वो 3 लाख रुपए का है। तो मैंने उसको बोला बेवकूफ इंसान, वो जो कप है ना वो 3 लाख रुपए का है। तो मेरे को बोलता है कि दीदी अपने भी लेके आते हैं 3 लाख रुपए का कप। हम ले तो आएगा, मैं ये देखो, ये मेरे वर्ड्स है, हम ले तो आएगा, लेकिन तू तो तोड़ देगा नेक्स्ट डे उस कप को।
तो दूसरा वाला सर्वेंट बोलता है अच्छा है ना दीदी, ये तोड़ देगा तो 3 लाख को चुकाने के लिए 3 साल तक आपके यहाँ परमानेंटली काम करेगा। जस्ट इमेजिन द थॉट्स ऑफ पीपल, ओके, हमारे आसपास के। हम लोग ऐसा ही इमेजिन, हमारी बिलीव ही ऐसी है कि वो 3 लाख का कप आएगा वो तो टूट जाएगा। तो टूट जाएगा तो दैट पर्सन इज नॉट सेइंग कि नहीं नहीं मैं तोड़ूंगा नहीं, ही इज रेडिली अग्रीइंग कि हाँ मैं तो तोड़ूंगा उसे, और उसके बाद में मैं आपके यहाँ पे 3 साल तक काम करूंगा अपना कर्जा उतारने के लिए। तो उसकी सोच ये है कि वो ऑलरेडी अपना कर्जा उतारने के लिए यहाँ पे फ्री में काम करने रेडी है। तो अगर उसकी सोच ही ऐसी है तो क्या होगा आप मुझे बताओ। अगर मेरी सोच ही ऐसी है कि वो कब आएगा तो टूटेगा, तो क्या होगा आप मुझे बताओ। तो ये सब हमारी जो लिमिट होती है ना सोचने की, ये सब हमें डुबाता है, ये सब हमें नीचे की ओर खींचता है। मैं क्यों नहीं ला सकती 3 लाख का कप मेरे घर में? मैं क्यों नहीं ला सकती? क्योंकि वो डर है हमारे अंदर में, वो फियर है हमारे अंदर में कि वो कप आया तो टूटेगा ही टूटेगा। तो इस कारण से हम नहीं यूज करते हैं। 5,000 का कप भी आता है, लोग तो यूज करते हैं, हम नहीं यूज करते। या फिर जब मेहमान आते हैं तब हमारे सिल्वरवेयर बाहर निकलते हैं, तब हमारे अच्छे वाले सेट बाहर आते हैं। नहीं तो हम नॉर्मल में कैसे पीते हैं, कोई भी टूटा फूटा वाला जो कप का सेट होता है वो बाहर आता है और उसी में हम पी लेते हैं चाय कॉफी जो भी। अच्छे वाले में नहीं पीते, वो मेहमानों के लिए रखते हैं। तो ये हमारी सोच है ना, उसे बदलना चाहिए। उसे बदल के वी शुड वर्क ऑन इट। तो जस्ट बी लाइक हमेशा सोच को ऊपर रखो एंड मनी के बारे में सोचने की जगह चीजों के बारे में सोचो। यस, लव रूल्स। तो वॉट एवर यू Love, वांट यू विल गेट। यस, लव रूल्स। I have a sharing regarding this. बाद में करूंगी हाँ कि ठीक है, how I करिए। attracted something. There is one rule with money: you can never put money ahead of love. If you do, you violate love's law of attraction and you will suffer the consequences. Love must be the ruling force in your life. Nothing can ever be put above love. Money is a tool for you to use and you bring it to yourself through love. But if you put money ahead of love in your life, it will cause you to receive a whole bunch of negative things. You can't give love for money and then walk around being rude and negative to people, because if you do that, you open the door for negativity to walk into your relationships, health, happiness, and finances. तो ये आपको क्या बोल रहा है ना कि लव रूल्स। अगर आप पैसे से प्यार कर रहे हो, लव से प्यार नहीं कर रहे हो, तो पैसा आपके पास नहीं आएगा। मतलब लव से प्यार नहीं कर रहे हो का क्या मतलब है कि इफ यू आर नॉट इन लव, यू आर लाइक रनिंग आफ्टर मनी। मतलब आपको लग रहा है कि मनी सब कुछ है, मनी नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो ये गलत धारणा है जो हम बना बना लिए। हम पैसे को प्यार से ऊपर नहीं रख सकते। यू नीड टू लव मनी टू गेट मनी, यू नीड टू रिस्पेक्ट मनी टू गेट मनी, ऑल इज फाइन। बट देन यू हैव टू लव अदर थिंग्स ऑल्सो अपने आसपास में। सी व्हाट हैपेंस इज कि हम कभी कभी घमंड में आ जाते हैं कि हमारे पास बहुत पैसे हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। आई विल टेल यू द मोस्ट हम्बल पीपल आई हैव सीन इज अंबानीज। आई हैव सीन और हर्ड अबाउट दैट। हमारे अश्विन मैम के सेशंस में बहुत पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो अंबानी के एम्प्लॉयज होते हैं। तो दे से कि अंबानी इज ऑलवेज स्टैंड ऑन द गेट व्हेन दे थ्रो अ बिग पार्टी। वो दोनों हमेशा, दोनों, नॉट वन, दोनों हमेशा गेट पे खड़े होके जितने गेस्ट उनके पार्टीज में आते हैं उन सबको झुक झुक के थैंक यू पहले ही बोलते हैं। पार्टी में घुसने के पहले वो उनको थैंक यू बोल रहे हैं कि थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर कमिंग। कैन यू इमेजिन? और हमारे यहाँ पे छोटा सा भी फंक्शन होता है तो हम तो इतने बिजी होते हैं कि हम गेट पे तो क्या बाहर भी नहीं दिखते, पहले तो अपने सजने धजने में ही बिजी हो जाते हैं। टाइम हो गया, 5 बज गया, 5 बजे क्या कर रही है घर की लेडीज? रेडी हो रही। मेहमान आना शुरू हो गए नीचे, पता ही नहीं है वो आ रहे हैं लॉस्ट प्रॉपर्टी की तरह आ रहे हैं, बैठ रहे हैं और अपने उनको नौकरी चाय नाश्ता सब करा रहा है और फिर हम तैयार होकर नीचे पहुंचते हैं। हाँ या ना, करते हैं कि नहीं करते हैं ऐसा? ये Yes. यहीं पे आप Yes. डिफरेंस देख लो, यहीं पे आप डिफरेंस देख लो। भाई आपने जब 5 बजे का टाइम दिया है, आप तो दरवाजे पे पहुंच जाओ 5 बजे रेडी होकर। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बिना रेडी हुए पहुंचो, बट आप दो अपने आप को वो समय दो कि आप तैयार होके पहुंच सको 5 बजे गेट पे। इंटीग्रिटी भी तो आपकी जा रही है ना इसमें। कितना बड़ा नुकसान कर रहे हो आप। इंटीग्रिटी आपकी जा रही है। ठीक ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि जॉइंट फैमिली में कभी कभी पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन जितना आप कर सकते हो उतना तो करो, उतना तो करो। ये चीज मैं बोल रही हूँ आप लोगों को। तो ये चीज बहुत ज्यादा देखने या समझने की। ये दूसरी चीज है कि आप ये देखो कि अगर आप प्यार से दोस्ती कर रहे हो तो पैसा, रिलेशनशिप सब तो आपके पास खिंचा चला आएगा ना।
बिकॉज आपके पास प्यार है, यू आर फिल्ड विथ लव। इट इज समथिंग लाइक कि आपको माफिया से फ्रेंडशिप है, आपकी माफिया में जो गॉडफादर बैठा है, मतलब इटालियन जो माफिया है, आपकी वहां पे पहुंच है, आप जानते हो वहां पे लोगों को, एंड आपको पता है कि आपको आप बहुत अच्छे इसमें हो उनसे, बोलचाल में हो उनसे, तो आपको मुंबई के अंडरवर्ल्ड से क्या काम है? आप कहाँ जाओगे जब आपको जरूरत पड़ेगी? तो आप क्या मुंबई का अंडरवर्ल्ड खटखटाओगे अपने काम के लिए, कि सीधा माफिया को कांटेक्ट करोगे? राइट ना, आप माफिया के पास ही जाओगे ना सीधा। आपको क्या मतलब है? क्योंकि अंडरवर्ल्ड, जो मुंबई का अंडरवर्ल्ड डॉन, जो मुंबई के अंडरवर्ल्ड है, उससे कई ऊपर में माफिया है इटली का, वो ही चला रहा है अंडरवर्ल्ड को भी। आप ये समझ लो, इट इज हायरची है ना जो, तो आप समझ लो। तो जब आपके पास में पहुंच प्राइम मिनिस्टर तक है इंडिया की, तो आप तो आप कहाँ जाओगे सीधा? आप क्या अपने चीफ मिनिस्टर के यहाँ पे नाक रगड़ने जाओगे, कि आप ममता बनर्जी के पास जाओगे, कि आप कहाँ जाओगे? आप मुझे बताओ। आपकी पहुंच अगर प्राइम मिनिस्टर तक है, प्रेसिडेंट तक है, तो आप क्या इन छोटे छोटे मिनिस्टर्स के पास जाओगे? क्या नहीं जाओगे ना? तो सेम वे, इफ यू हैव दैट लव इन योर सेल्फ, तो आपको मनी से के पीछे, या फिर आपको अपने रिलेशनशिप के पीछे, या आपको अपने करियर के पीछे क्यों भागना है? या अपने आप के पीछे भी आपको क्यों भागना है? आपको पता है कि आपके अंदर लव है, आपको पता है कि आप प्यार से दोस्ती कर चुके हो, आपको पता है कि वो सर्वोपरि इमोशन है, उसके बाद में सिर्फ निर्वाणा है, तो आप क्या करोगे? तो लव शुड बी, नहीं, लव मस्ट बी द रूलिंग फोर्स इन योर लाइफ। वो उसके अलावा और कोई उपाय नहीं है आपके पास में। इट इज द ओनली फोर्स एंड इट शुड बी द रूलिंग फोर्स आपकी जिंदगी का। प्यार हमेशा ऊपर होना चाहिए, मनी वनी किसी से भी आपको कोई सरोकार नहीं होना चाहिए, एंड अपने आप सब कुछ आपके अच्छा हो जाएगा। यू कांट गिव लव फॉर मनी एंड देन वॉक अराउंड बीइंग रूड एंड नेगेटिव टू पीपल। मतलब, लेकिन अगर आप सिर्फ पैसे को प्यार दे रहे हो ना, सिर्फ पैसे को प्यार दे रहे हो, तो आप रूडनेस आएगा आपके अंदर, ईगो आएगा आपके अंदर, तो उसके कारण फिर जो आपके रिलेशनशिप होंगे, आपका जो हेल्थ होगा, हैप्पीनेस होगी, वो सब इफेक्ट होगी। क्योंकि आप हो तो अल्टीमेटली नेगेटिव इमोशन से भरे हुए ना। आप सिर्फ पैसे को चाह रहे हो, लेकिन बाकी सब जगह आपकी नेगेटिविटी है। इसलिए ना, मुझे पता है वो तेजाब में ना वो था ना, उसका फादर, माधुरी दीक्षित का। अनुपम खेर। हाँ, वो दिन भर वो कबाड़ी वाला था, पर वो कितना हल्ला मचाता था पूरे मूवी में, उसने मतलब कितनी नेगेटिविटी दी है अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित को। देखा है वो मूवी? अगर याद है तो थोड़ा बहुत। तो मुझे ना, ये जब मैं पढ़ती हूँ ना, मुझे वही याद आता है कि उसके पास पैसा था तो वो कैसे ट्रीट करता है अनिल कपूर को, या कैसे अपनी बेटी को ट्रीट करता है, और फिर क्या हो रहा होता है ना उसके, कि तेजाब में था कि राम लखन में था, किसी कबाड़ी एक में। वाला वो आमिर खान वाली मूवी में था। तो कहीं तो राम लखन में भी तो है ना, अनुपम खेर ही शायद फादर है इसका, माधुरी दीक्षित का। आई 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 डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, मैं मूवीज में अभी मैं देखती नहीं हूँ, बट मुझे वो सीन याद आता है कि वो कैसे वो अपने अपने कबाड़ी के काम के चक्कर में दिन भर। किसी को दिल याद है दिल क्या? दिल हाँ, दिल दिल, ओके, यस। दिल, हाँ दिल दिल, मूवी में। आमिर खान। हाँ, दिल मूवी में। तो मेरे नाम में थोड़ा कंफ्यूजन था, एक्टर्स मुझे पता थी कि कौन से हैं। तो वो मूवी में आप देखो वो कैसे बिहेव करता रहता है दिन भर, हाय पैसा होए पैसा, तो उसके साथ वो ही सब हो रहे होते हैं ना, उसके सर्कमस्टांसेस कभी भी अच्छे नहीं होते हैं उस मूवी में। ऐसे आपको बहुत मूवीज में दिख जाएंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दिख जाएंगे। तो यही चीज ये बुक बता रही है कि आपको प्यार से हर चीज को प्यार करना है। इट इज नॉट जस्ट मनी, यू जस्ट कांट लव ओनली मनी, यू हैव टू लव एवरीथिंग अराउंड यू, एंड यू हैव टू बी फुल योर विथ लव ऑल्सो टू गिव लव। तो ये चीज आपको देखनी है कि हर जगह प्यार ही जीतता है, प्यार ही ऊपर रहता है, दिल ही जीतता है एक्चुअली देखा जाए तो। बट हम जब दिल को, इसमें ना पता है, आप ये भी ले सकते हो इलू इलू वाला लव भी, ये बेस्ट होता है समझने के लिए, कि जब आपको किसी से अट्रैक्शन होता है, दैट एट दैट एज वो 20-21 के एज में आपको किसी से अट्रैक्शन हुआ, तो आपका दिल काम कर रहा है। उसके बाद में क्या होता है पता है, एक आफ्टर सर्टेन पॉइंट आपका दिमाग हावी हो जाता है आपके दिल पे। आप सब कुछ सोचने लग जाते हो, अरे कैसे होगा, हम लोग का तो कोई फ्यूचर ही नहीं है,
मेरे पास मेरे पापा मम्मी नहीं मानेंगे, या फिर उसके फादर्स नहीं मानेंगे, हमारे इतना डिफरेंस है, सोशल डिफरेंसेस है, या फिर फाइनेंशियल डिफरेंसेस है, आपके सब दिमाग में आएगा। ये सब आपका दिमाग बोल रहा होता है आपको, प्यार दिल नहीं बोल रहा होता। दिल ने तो आपको अट्रैक्ट करा ही दिया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से आप किसी के प्रति अट्रैक्ट हुए हो, तो आप लोग सेम वाइब्रेशन, सेम फ्रीक्वेंसी के ऊपर हो, इसीलिए आप अट्रैक्ट हुए एक दूसरे के ऊपर। उसके बाद में दिमाग हावी हो जाता है, क्योंकि आपकी जो सोच होती है आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाते हो। उस समय आपके पास मैजिक बुक नहीं था, उस समय आपके पास में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम नहीं थे। तो आपको जब दिमाग हावी हो जाता है, तो जो चीज एक बहुत ब्यूटीफुल होती है या होने वाली होती है, उसे आप डिस्ट्रॉय करके बैठ जाते हो। तो इसके लिए आपको इलू इलू वाला लफ्ज से समझना चाहिए। तो दिमाग के अंदर में जो जो कीड़े आते हैं ना, उसके कारण आप सब कुछ होता है। मतलब दो इंसान के बीच में अगर माँ बाप नहीं आते हैं, तो फ्रेंडशिप्स आ जाती है किसी की, या फिर कोई और जलन भावना से कोई और बीच में आ जाता है, दो जन के बीच में ट्रायंगल लव स्टोरी बन जाती है, कितना कुछ होता है ना। लेकिन वो होता सब कुछ दिमाग के कारण है, उन दोनों के बीच में। तो ये अल्टीमेटली क्या होता है, अलग हो जाते हैं। क्योंकि क्योंकि आप प्यार तो भूल गए, आपने दिमाग के ऊपर जोर डाला। अगर आप प्यार में रहते तो यू कुड हैव वर्क थिंग्स आउट, देयर आर सो मेनी वेज। जो 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 सक्सेसफुल होती है लव स्टोरीज, वो भी तो वैसे ही स्टार्ट होके सक्सेसफुल होती है ना। तो आप बोल दोगे कि नहीं, अरे उसके तो बराबर था, फाइनेंशियल कंडीशंस बराबर था। आजकल आप देखो ना, अच्छा ये छोड़ो, आप ये देख लो कि पहले कितनी अनसक्सेसफुल होती थी वो अफेयर्स, और आजकल कितनी सक्सेसफुल होती है। सिर्फ ये देख लो, तो क्या चेंज हुआ है, बताओ मुझे क्या चेंज Mindset, हुआ। करेक्ट। thought process. थॉट प्रोसेस, आजकल के जो बच्चे, आजकल के जो यंग जनरेशन है, उनका थॉट प्रोसेस चेंज हो चुका है। नाउ दे नो कि यस इट इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल, वी आर गोइंग टू मेक इट सक्सेसफुल, वी आर गोइंग टू गिव इट 100%, एंड दैट इज व्हाई इट इज बिकमिंग सक्सेसफुल। ऐसा थोड़ी ना है कि बच्चे हमारे हमारे ही तो बच्चे हैं ना, तो जिस थॉट प्रोसेस से हम आए, उसी थॉट प्रोसेस से तो वो लोग आए। लेकिन आजकल हम लोग क्या बोलते हैं, नहीं नहीं, यू आर फ्री टू डू अ लव मैरिज, we won't object to it because we have seen our parents objecting to it. So we have changed our mindset, and that vibes we have given to our बच्चा लोग, and now these बच्चा लोग also have changed their mindsets. चेंज क्या, उनकी माइंडसेट ही वैसी है जो हमने दी है उन्हें, एंड दैट इज व्हाई दे आर बिकमिंग सक्सेसफुल। तो यही डिफरेंस है। आप ये देखो खाली कि प्यार ही से ही सक्सेस मिलता है, प्यार ही सक्सेसफुल होता है, दिमाग से सोचने से कुछ सक्सेस वक्सेस नहीं मिलता। यस, इफ यू रिक्वायर लव। If you require love, try to realize that the only way to get love is by giving it. That the more you give, the more you will get, and the only way you can give it is to fill yourself up with it until you become a magnet. Charles Hannell, 1866 to 1949, New Thought author. हाँ, ये तो हम बहुत बार सुन चुके हैं, बहुत बार समझ चुके हैं, बहुत बार कर चुके हैं। मतलब इसमें मैं क्या समझाऊं, वापस वापस। अगर आपको प्यार चाहिए तो आपको देना पड़ेगा प्यार दो, पहले। प्यार दो, प्यार लो, प्यार दो, प्यार प्यार लो। दो। कोई और तरीका नहीं है प्यार लेने का। आप सोचोगे कि आप बैठे हो और अंगीठी में अपने आप आग लग जाएगी, अब उसमें ईंधन डालोगे ही नहीं और आग भी लगाओगे नहीं, लेकिन आग लग जाएगी और आपको गर्माश मिल जाएगी, तो ये आपकी गलती है। इसमें बुक कुछ नहीं कर सकती, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, इसमें आपका दिल भी कुछ नहीं कर सकता। जो कर रहा है आपका दिमाग कर, आपका दिमाग आपको ईंधन डालने नहीं दे रहा है, आपका दिमाग आपको तिल्ली जलाने नहीं दे रहा है। वो बोल रहा है आपको कि बैठे रहो ना, आराम से बैठे रहो, अपने आप आएगा, गर्माश अपने आप आएगी अंगीठी में से। तो ये कोट आपको समझा रहा है कि द मोर यू गिव द मोर यू विल गेट। आप जितनी लकड़ियां डालोगे उसमें, जितना आप जलाओगे उतने ही आपको मिलेगी। अंगीठी वाला एग्जाम्पल है इसमें, और कुछ नहीं है। एंड the only way you can get it give it is to fill yourself up with it until you become a magnet। तो आपको बोल रहा है प्यार देने के लिए, लेकिन आप प्यार दोगे कैसे? जब तक आपके अंदर प्यार नहीं आएगा, तब तक आप किसी और को नहीं दे सकते। आप ये समझ लो कि आप कहीं जा रहे हो, आपके सामने एक भिखारी आया, उसने आपको बहुत ही दयनीय हालत में बोला कि बेटा मुझे 200 रुपये दे दो। अब आपने अपने पॉकेट में हाथ डाला और आपके पास में सिर्फ 100 ही निकले, बाकी आप कार्ड से काम करते हो, आजकल कार्ड्स का जमाना है। तो क्या होगा, आप दे पाओगे उसे? वो कार्ड तो लेगा नहीं आपसे।
ज्यादा से ज्यादा अगर आपके अंदर में बहुत शिद्दत है तो आप कोई एटीएम खोजोगे, उसको लेके एटीएम जाओगे, वहां से पैसे निकालोगे, फिर आप उसे दे दोगे। द पॉइंट इज कि अगर आपके पास में नहीं है तो आप सामने वाले को नहीं दे सकते हो। तो इफ योर हार्ट इज नॉट फुल ऑफ लव, इफ यू आर नॉट फुल ऑफ लव, यू कैन नॉट गिव इट आउट। तभी हम लोग मिरर प्रैक्टिस करते हैं, तभी हम लोग बोलते हैं कि पहले अपने आप से प्यार करना सीखो। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे तब तक आप प्यार किसी को दे नहीं सकते हो। आप किसी, जब तक आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं करोगे आप किसी को रिस्पेक्ट कर नहीं सकते हो। जब तक आप खुद खुश नहीं रहोगे आप लोगों को खुशी बांट नहीं सकते हो। तो ये इसी तरीके से वर्क करता है कि यू हैव टू फिल योर सेल्फ विथ लव, कम वॉट एवर। You have to love yourself. You have to fill yourself with love. You have to be always in love. Always, always in love. Then you go, will give love. सी, होता क्या है, हम यहाँ पे 1 घंटा 1.5 घंटा बैठते हैं, लेकिन उसके बाद भी दिन भर में हमारे जो इमोशंस है, जो हमारे मूड है, वो बहुत फ्लक्चुएट करते हैं। आई डोंट नो अबाउट यू, और मेरे तो बहुत करते हैं। 1.5 घंटा यहाँ पे रहने के बाद भी, यहाँ से जाने के बाद 1 घंटा में मेरा मूड फ्लक्चुएट होना शुरू हो जाता है। मुझे हमेशा चेक करते रहना पड़ता है, हमेशा चेक करते रहना पड़ता है कि अरे मैं वापस नीचे जा रही हूँ, अरे वापस ऊपर आओ, अरे ठीक है ये ऐसे बोल रहा है, जैसे बोलने दो, अरे ठीक है ना ये बकवास कर रहा है, मुझे पता है कि सर्वेंट बकवास कर रहा है। अब वो 3 लाख के कप के जो भी बात हुई थी, वो जरूरी नहीं थी हम लोगों को करनी, लेकिन उससे क्या हुआ, माहौल बहुत हल्का हो गया वहां पे। एंड हम लोगों ने किया, यहाँ तक पहुंच गए थे हम कि वो मेरा जो सर्वेंट है वो बोलता है कि आज भाभी जी, आज मैं भैया को बोलूंगा आपको 3 लाख का कप ला के देंगे। यहाँ तक पहुंच गए थे हम लोग। तो ये क्या था, दिस वॉज नॉट रिक्वायर्ड, बट टू लाइटन द मूड वी वर डूइंग इट। उसके पहले ही मैं उन लोगों से बहस कर रही थी कि तुम लोग को समझ में नहीं आता, तुम लोग काम ठीक से नहीं करते हो, और अचानक से फिर हम लोग 3 लाख के कप की बात करने लगे। तो यू हैव टू कीप चेकिंग योरसेल्फ। मतलब मुझे तो बहुत मेहनत करनी पड़ी है। कल ही हुआ, कल ही कुछ मैंने ऐसा बोला जो मेरी सासू जी ने सुन लिया, एंड देन हमारा आमना सामना भी हो गया। बट मैंने उन्हें बोल दिया क्लियरली कि आप अगर ऐसे करोगे तो मैं तो आप ही को बोलूंगी ना। अब क्या हो रहा है हमारे यहाँ पे, वी हैव 2 सर्वेंट्स एंड 1 कुक। अब एक सर्वेंट जो नया नया है उसे हर वक्त छुट्टी चाहिए होती है, हर 5 दिन में बोलेगा आज मुझे ऐसा काम है, ये काम है, मुझे जाना है। अब उसके कारण जो बाकी के 2 स्टाफ है, उनका पारा चढ़ गया। तो अब मुझे ये बात, मैं किचन में हूँ तो बार बार मुझे सुननी पड़ती है। तो मेरी राइट नाउ माय एल्डर लाइक माय भाभी इज नॉट देयर, तो आई वाज द ओनली पर्सन इन द हाउस। तो वो दोनों मेरे को सुना रहे बार बार, तो आई वाज गेटिंग अपसेट कि मैं क्या करूं, इसमें डिसीजन तो बड़े लोगों ने लिया ना उसे भेजने का। तो आई वेंट एंड आई टोल्ड माय मदर इन लॉ। तो माय मदर लॉ इन लॉ इज टॉकिंग टू मी विद लिटिल रूडली कि मैं क्या कर सकती हूँ, जो है वो है, हाथ जोड़ लो, ये कर लो, वो कर लो। बहुत थोड़ा सा ये हो गया, मुझे अच्छा नहीं लगा। देन आई सेड समथिंग विच शी ओवरहर्ड, मैं किसी और को बोल रही थी। तो शी केम एंड शी सेड ऐसा क्यों। तो आई सेड आप ही देखो, मैं आपको आके कुछ बोलती हूँ और आप एकदम रूड उसमें चले जाते हो। तो उसी समय बात होके वो बात खत्म होगी वहीं पर। इट कुड हैव गॉन फर्दर, अगर मैं उसको दिल में रख लेती, अपने उसके अंदर में डूबी रहती, तो वो चीज मैं बढ़ाती, वो चीज को मैं बढ़ाती, जबकि हम लोग का आपस में कोई रिलेशन नहीं है इस चीज को, हम लोग एक थर्ड पर्सन के लिए बहस कर रहे हैं। कैन यू सी दिस थिंग। तो ऑलवेज ऑलवेज बी ऑन चेक। एंड अगर प्यार रहेगा, अगर मन में वो रहेगा ना, अच्छी फीलिंग्स रहेगी ना, तो ये सब आती रहेगी जाती रहेगी। पर हमेशा हावी रखो अपने अंदर की गुड फीलिंग्स को, हमेशा। मतलब मैंने ये कल नोटिस किया कि मेरा उनसे कोई इशू नहीं था, उनको मेरे से कोई इशू नहीं था, लेकिन फॉर अ थर्ड पर्सन वी क्रिएटेड अ इशू बिटवीन अस। आर यू गेटिंग मी, रितु जी? Yes, विच yes. वॉज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, बट इट हैपेंड। क्योंकि घर है, सब कुछ होता रहेगा। अब उस इश्यू को वहीं पे खत्म करना और वापस से प्यार में जाना इज मोर इम्पोर्टेंट, rather देन क्रिएटिंग अ माउंटेन आउट ऑफ दैट मोल हिल। तो वो कल हुआ तो ठीक है। ये सब एक्सपीरियंस से ही वी लर्न, वी लर्न कि आगे कैसे बढ़ना है। इन सबको पकड़ पकड़ के इनमें से ही हमें निकालने पड़ते हैं वो थोड़े थोड़े से पॉइंट्स आगे बढ़ने के लिए, राइट और रॉन्ग। Yes, yes. चलिए अब फिनिश करते हैं चैप्टर को। You are meant to have the money you need to live a full life. You are not meant to be suffering from a lack of money, because suffering adds negativity to the world. The beauty of life is that when you put love first, all the money you need to live a full life comes to you. हाँ, तो ये आपको लाइफ के बारे में बता रहा है कि अगर आपकी जिंदगी में आप प्यार आगे रखोगे तो आपके पास वो सारे पैसे आ जाएंगे जो कि आपको चाहिए उस जिंदगी को जीने के लिए।
तो प्यार करोगे अगर, तो जिंदगी से प्यार करो तब वो, क्योंकि आपको पता है ना कि आप जिंदगी क्रिएट कर रहे हो अपनी, आपकी जिंदगी आपको फॉलो कर रही है। तो आपके पास में उतने पैसे होने चाहिए कि आप अपनी ड्रीम वाली जिंदगी जी सको। तो वो पैसे अपने आप आपके पास आएंगे, यूनिवर्स बाय डिफॉल्ट आपको देगा, इफ यू आर फुल ऑफ लव एंड ग्रेटिट्यूड। यहाँ पे लव लिखा हुआ है, मैं ग्रेटिट्यूड ऐड कर रही हूँ अपने आप से, बिकॉज अगर आप ग्रेटिट्यूड में हो तो आपके पास लव अपने आप आएगा। तो स्टार्ट विद थोड़ा सा लोअर इमोशन। अगर हम लव में इतना तुरंत नहीं जा पाते हैं ना, हमको समझ में नहीं आता है कि लव कैसे करें, ग्रैटिट्यूड में रह लो। ग्रैटिट्यूड में रहोगे तो लव अपने आप आ जाएगा। मैंने ये भी देखा है कि अब जाके ना, अब हमको ग्रैटिट्यूड में फेक नहीं करना पड़ता है, इट कम्स, इट ऑटोमेटिकली कम्स, द फीलिंग ऑफ लव, द फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट ग्रैटिट्यूड में। तो ग्रैटिट्यूड में ये यही चीज जरूरी होती है कि आपको ग्रैटिट्यूड के साथ हमेशा कोई ना कोई और इमोशन मिक्स करना चाहिए बोलने के टाइम पे, एंड दैट मेक्स इट वेरी इफेक्टिव। नाउ वी आर ऑन पॉइंट्स ऑफ पावर, सब पढ़ लीजिए। Points of power. It's the attractive force of love that moves all the money in the world, and whoever is giving love by feeling good is a magnet for money. You can tell how you feel about money because if you don't have all you need, then you don't feel good about money. Love is the attracting force that brings money, and love is also the power that makes money stick. When you pay your bills, find a way, any way to make yourself feel good. Imagine your bills are checks you are receiving, or use gratitude and give thanks to the company who sent you the bill. When some money comes into your hands, no matter how small it is, be grateful. Remember, gratitude is the great multiplier. Feel love when you pay for anything instead of feeling bad because you have less money. The difference between the two is the difference between having plenty of money and struggling with money for the rest of your life. Use physical money as your cue to remember to feel good about plenty of money. Imagine the front of each bill as the positive side, which represents plenty of money. Each time you handle money, deliberately flip the bill so the front is facing you. तो आपको एक चीज इसमें ना, ये चीज समझ लो, यूज फिजिकल मनी एज योर क्यू टू रिमेम्बर टू फील गुड अबाउट प्लेंटी ऑफ मनी। मुझे पता नहीं मैंने ये पहले एक्सप्लेन किया कि नहीं किया, बट ये अभी मेरे को स्ट्राइक किया है कि जैसे आपके पास में कोई चीज है, जैसे आपको ज्वेलरी चाहिए, तो आपकी जितनी ज्वेलरीज है ना आपके आपके पास में, उनको देखो और खुश हो, बिकॉज दे आर रिप्रेजेंटिंग मनी ओनली। तो यू हैव टू बी हैप्पी सीइंग दोज ज्वेलरी पीसेस, तो यू विल अट्रैक्ट मोर ज्वेलरी टू यू योरसेल्फ। तो जैसे मैं हूँ, मैं अपने बैग्स पर्सेस ये सब, मेरे जूते चप्पल, इन सबको बहुत देखती रहती हूँ, बहुत खुश होती रहती हूँ, जब मन आता है उनको चचाने बैठ जाती हूँ और उनको अच्छे अच्छे फीलिंग्स देती हूँ। मेरी ज्वेलरीज है, मेरे कपड़े हैं, तो ये सारे तरीके होते हैं आप मोर चीज अट्रैक्ट करने का उनसे। जैसे आपको घर चाहिए, तो आप रास्ते में निकल रहे हो, तो जितने घर आप देख रहे हो उनमें जो अच्छी अच्छी चीजें है वो आप देखो, अप्रिशिएट करो उनके बारे में। किसी का खंबा अच्छा होगा, किसी का विंडो अच्छे होंगे, तो उन सबको अप्रिशिएट करो। इसमें मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अब जिसका जिसका अगर बालकनी अच्छा है, तो हो सकता है कि उसके विंडो के डिजाइन आपको पसंद नहीं आए, तो जो नहीं पसंद आता है उसे ओवरलुक कर दो, जो पसंद आता है उसके लिए वाव करो और आगे बढ़ो। तो दैट ऑल्सो मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन गेटिंग यू द थिंग्स यू वांट। ठीक है, क्लैरिटी हुआ ना थोड़ा सा? Yes, yes. हाँ, इफ यू फील। If you feel really good about success, no matter whose success it is, you stick success to you. Give an equal value to the money you receive through profits or your salary. If you give more value than the money you are receiving, your business and career will take off. Money is only a tool for you to experience the things you love in life. The attractive force of love has unlimited ways for you to receive what you want, and only one of those ways involves money. Imagine being with what you love, doing what you love, and having the things you love because you will feel far more love than you will if you only think about money. The beauty of life is that when you put love first, all the money you need to live a full life comes to you. तो आप ये यही बोल रहा है कि यूनिवर्स को पता है कि आपकी जिंदगी आपको कैसी चाहिए, सबकॉन्शियसली आप उसे भेजते रहते हो सिग्नल्स। तो अगर आपको 10 करोड़ रुपए चाहिए अपनी जिंदगी को हंसी खुशी जीने के लिए, तो यूनिवर्स विल सी कि आपके पास 10 करोड़ रुपए आए। लेकिन उसके लिए आपको पहले प्यार से अपने आप को भरना पड़ेगा, प्यार अपने आप से छलकाना पड़ेगा बाहर की तरफ, तब ये चीज होगा। तो यूनिवर्स को सब मालूम, जैसे हम बोलते हैं ना, भगवान को सब कुछ पता है।
तो जब भगवान को सब कुछ पता है कि आपको क्या चाहिए नहीं चाहिए, आप हम कभी कभी तो प्रे भी करते हैं, भगवान तुम्हें तो पता ही है कि मुझे ये चाहिए, मतलब भगवान के सामने खड़े होकर हम क्या बोलते हैं, तुमको तो मालूम ही है, तुम तो सर्वज्ञानी हो, सर्वव्यापी हो, तुम्हें तो मालूम ही है कि मुझे ये चीज चाहिए, तो दे दो ना। तो वो देगा, अगर आप प्यार दोगे तो वो चीजें देगा, है ना। आप प्यार तो देते नहीं हो, अपने आप को बंद करके रखे हो, प्यार तो मैं नहीं दूंगा। तो वो भगवान बोलते हैं फिर मैं भी तुम्हें ये नहीं दूंगा, बच्चे जा, जा जो करना है कर, जितने भोग लगाना है लगा, पहले प्यार देना सीख, फिर आ मेरे पास। तो यही चीज है, यहाँ पे भी यही हो रहा है आज साथ में हमारे, कि अभी ये मनी का चैप्टर इज ओवर, एंड पावर एंड रिलेशनशिप कैन, शुड वी डू 15 मिनट्स पावर एंड रिलेशनशिप, अगर सब कोई अग्री कर रहे हैं तो। Yes, okay with me. Yes, we हाँ, can. मुझे तो रीडर ही चाहिए। Try and rest. तो यस, तो नाउ यू हैव टू राइट द पावर पॉइंट्स। अब मुझे पता नहीं, देखो मैंने पूछना बंद कर दिया, बिकॉज हार्डली जो 9-10 जन है वही रिप्लाई कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, इसलिए आई एम नॉट आस्किंग। आप लोग अब इतने इस स्टेज पे हो कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ, सी आई डोंट नीड टू कीप यू इन चेक। तो अगर आप लिख रहे हो, अगर आप समझ रहे हो, तो वेल एंड गुड। अब ये तो कोई छोटे बच्चों की क्लासरूम नहीं है कि मैं हर एक से पूछूं तुमने होमवर्क किया कि नहीं किया, होमवर्क किया कि नहीं किया। डाउट्स है तो अपने आप पूछ लीजिए, क्योंकि व्हेन यू आस्क क्वेश्चंस देन ओनली यू विल आई कैन से थिंग्स। अदरवाइज मुझे भी नहीं पता ना, मैं कहाँ से क्या बोलूं, क्या कितना बताऊं, क्या 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 बताऊं। तो जब क्वेश्चंस आते हैं तो क्लैरिटी हो जाती है, और अगर आप लोग कर चुके हो 3-4 बार बुक तो अपने आप ही क्लैरिटी बहुत से है। मैं अभी भी वापस बोलती हूँ कि वी आर जस्ट डूइंग द रिविजन पार्ट अभी आज यहाँ बैठ के। तो दिस इज नाउ वी विल स्टार्ट अनदर ब्यूटीफुल चैप्टर, पावर एंड रिलेशनशिप। मुझे रिलेशनशिप बहुत अच्छी लगती है, मतलब ये जब से मैंने मैजिक बुक किया है, मैं रिलेशनशिप पे बहुत ज्यादा ध्यान देती हूँ, आई लाइक इट वेरी मच। मैंने ये भी सीख लिया कि रिलेशनशिप में हर रिलेशनशिप इज नॉट इम्पॉर्टेंट। जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है उन्हें रखो अपने लाइफ में, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उनकी तरफ से हट जाओ, डी क्लटर योर सेल्फ, विच इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ग्रोथ। अरे आप कोई कोई रिलेशनशिप है जो आप उसका बोझा ढो ही रहे हो। जैसे कि बहुत रिलेशनशिप ऐसे होते हैं ना कि बाय डिफॉल्ट आपको मिल जाते हैं। अब जैसे आपकी कोई चाची होगी, या कोई आपकी चाची सास होगी, या कोई आपका सिबलिंग है, कोई कोई भी सिबलिंग नहीं, मतलब कोई कजन है, फलाना ठिकाना, जिससे आपकी बनती नहीं है, लेकिन हम उनके बारे में सोच सोच के अपना आज खराब करते रहते हैं कि फलाने ने ऐसे किया था, फलाने ने मुझे ड्रेस नहीं दी थी, फलाने ने मुझे धक्का मार दिया था। अभी आपकी लाइफ में भी नहीं है, लेकिन आप उनके पास्ट में ही पड़े हो उस चीजों के, उन रिलेशनशिप के। तो उनसे निकल आओ, बाहर निकल आओ, वो आपकी लाइफ में अब नहीं है, उनसे आपको कोई मतलब नहीं है, तो उनके बारे में सोच क्यों रहे हो। उन्हें उन्हें माफ करो, आगे बढ़ो। उन्होंने कुछ गलत किया आपके साथ में, आपने भी कभी किसी के साथ कुछ गलत किया रिलेशनशिप में, तो सब माफी मांगो और आगे बढ़ जाओ। एंड बुक आपको पहले ही बोल चुकी है कि दूसरे का होना या ना होना जरूरी नहीं है माफी मांगने या देने के लिए। इट इज जस्ट यू, यूनिवर्स सुन रहा है आपकी बात। अगर आप अपनी गलती मान रहे हो, एक्सेप्टेंस है आपके अंदर में, तो एवरीथिंग इज फाइन इन यूनिवर्स के बुक में देखा चुका में सब ठीक हो चुका है। तो आपको बस अपने साथ वर्क करना है, अपने ऊपर वर्क करना है। तो अब बताओ मुझे, ये तो ठीक है, बहुत सुंदर सा पिच है, ये दोनों लव बर्ड्स है, पीछे में लाइट आपको मिल रही है। तो नाउ टेल मी कि कितने रिलेशनशिप के बारे में आप जानते हैं, कितने तरीके के रिलेशनशिप होते हैं, बताइए रितु जी। कितने तरह के? हाँ मतलब क्या क्या रिलेशनशिप आप बोल सकते हो अभी मुझे, फटाफट फटाफट। अच्छा, हस्बैंड, ब्रदर, सिस्टर, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ, सन्स। ये सन, माँ बेटा, बाप बेटी, तो बहुत सारे होते हैं ना, राइट। तो अब ये अगर उस बुआ फोटो में भतीजी। आप, बुआ भतीजी, यस, अगर मैं उस फोटो में आपको पूछती कि ये कौन है, ये कपल है, ये कौन सा रिलेशनशिप है, तो आप मुझे क्या जवाब देते, जो लास्ट फोटो गया अभी। हम्म। अगर मैं लव हस्बैंड लव वाइफ बर्ड, या फिर हस्बैंड बॉयफ्रेंड वाइफ। गर्लफ्रेंड। तो सोच देखो अपनी, इतनी सारी रिलेशनशिप है लेकिन आपको यहाँ पे लव बर्ड्स ही दिख रहे हैं। तो ये तो इन कोई भी लोगों ने हो सकता है। पोज ही ऐसा दिया है। क्यों एक माँ बेटा का ऐसा पोज नहीं हो सकता, मतलब मेरे तो बहुत पिक्चर्स है जिसमें राघव मेरे चीक पे हाँ। है, और मेरा भी ऐसा ही है, और अभी हाँ, तक भी ये हम लोग भी का है। ऐसे पोज होता है। इनफैक्ट और अभी ये की ऐसे पोस्ट ज्यादा होते हैं, बच्चे ज्यादा हम लोगों को इस तरह से हाँ, पैम्पर करते हैं। मदर एंड ये मदर एंड
चिल्ड्रन का होता है, बट और तो सब रिलेशन में ये तो नहीं, पॉसिबल नहीं क्यों? होता है। आपने कभी अपने भाई को हग नहीं किया क्या, या अपनी बहन को हग नहीं किया है क्या? क्या बात कर रहे हो, मतलब आप लोग की सोच को सलाम है मेरी तरफ से। तो ये सिर्फ एक वो फन ये था कि इसी, द थिंग इज दैट यू हैव टू ब्रिंग लव इन ऑल योर रिलेशनशिप टू वर्क। अगर आप सिर्फ यही सोचोगे कि मेरे कपल वाला रिलेशनशिप में मैं लव दूंगी, बाकी रिलेशनशिप में तो मैं सब कुछ दूंगी लव के अलावा, मैं गुस्सा दूंगी, मैं एंगर दूंगी, मैं जलन दूंगी, तो थिंग्स विल नॉट वर्क आउट। दिस इज वॉट यू हैव टू, यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ मेंटली, कि मुझे आज से अपने सारे रिलेशनशिप में प्यार देखना है। इन दो वर्ड्स में मुझे हर रिलेशनशिप देखनी है, खाली मेरे पति को या मेरे बॉयफ्रेंड को नहीं देखना है। सो एवरीवन इज मैरिड यहाँ पे ना, कोई है क्या अनमैरिड? बहुत जन जो बैठे हैं, राइट? तो प्लीज जवाब दो या नहीं दो, ठीक है? वी विल अज्यूम कि ऑल आर मैरिड यहाँ पे। तो आप लोगों को इसमें हर रिलेशनशिप देखनी है, इसमें कि एवरी रिलेशनशिप कैन बी ब्यूटीफुल, एंड देयर आर सम रिलेशनशिप विच आर बियॉन्ड रीजनिंग, विच आर बियॉन्ड एनीथिंग। मतलब आप उन्हें, कितनी बार ऐसा होता है कि आप उन्हें नाम तक नहीं दे सकते हो, क्योंकि हमारी सोसाइटी अग्री नहीं करती उन रिलेशनशिप में नेम्स देने के लिए। But they are beautiful. They are surviving, and they you know they bring a certain kind of jest in the life of people. They are there. तो ये इस चीज को भी हमें समझना है, और इस चीज को भी हमें एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना, ठीक है? Now let us start reading the chapter. Extend. Extend to each person, no matter how trivial the contact, all the care and kindness and understanding and love that you can muster, and do it with no thought of any reward. Your life will never be the same again. तो ये आपको क्या? O.G. Mandier. हाँ, 1923 टू 1996 ऑथर, मतलब काफी न्यू ऑथर है ना, काफी न्यू, 1996 तक थे ये। तो अब ये क्या बोल रहे हैं कि हर इंसान जो आपके जिंदगी में आता है, कितना भी छोटा कांटेक्ट होने दो उससे, मतलब कितनी बार ऐसा होता है ना, हम बस 4 सेकंड के लिए मिलते हैं या 10 मिनट के लिए मिलते हैं, लेकिन उन लोगों को भी प्लीज गिव योर केयर एंड काइंडनेस। प्लीज शो देम दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग पर्सन एंड यू आर फुल ऑफ लव, एंड गिव देम अ स्माइल। जैसे कभी कभी होता है कि हम रास्ते से गुजर रहे हैं और कोई इंसान से हमारी आंखें टकरा जाती है रास्ते में चलते चलते, तो द लीस्ट यू कैन डू इज smile at them, and 100% be sure that they will smile back at you, and do it with no thought of reward. ऐसा मत सोचो कि आपको कुछ मिलेगा उनसे वापस से। अगर आप स्माइल कर भी रहे हो, तो ये मत सोचो कि वो सामने वाला भी आपको स्माइल देगा। आपको नहीं पता वो किस थॉट्स में जा रहा है। आंखें मिली है, जरूरी नहीं है कि वो आपको नोटिस कर रहा है। यू अंडरस्टैंड दिस? कि आंखें Yes. मिली, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसने आपको नोटिस किया। तो Mhm. उसके बाद में आपने स्माइल किया, तो ये मत सोचना कि मैंने तो स्माइल दिया लेकिन इस इंसान ने तो मुझे कुछ नहीं दिया, तो आपका मूड खराब हो गया। नो, यू डू योर वर्क। आपको जो करना है वो आप करो, सामने वाले का रिएक्शन पे, रिस्पॉन्सेस पे डिपेंड मत करो। यू वांटेड टू स्माइल, यू स्माइल। सामने वाले को करना है करेगा, नहीं करना है नहीं करेगा। उसे बहुत बार ऐसा होता है कि वो नोटिस ही नहीं करता सामने वाला, और चल देता है सामने से, एंड देन प्रोबेबली लेटर दे विल रियलाइज कि अरे उस इंसान ने मुझे नोटिस किया था, स्माइल दिया था। तो दे विल सेंड यू स्माइल्स इन देयर थॉट्स। प्लीज रिमेम्बर दिस, प्लीज रिमेम्बर दिस। तो आएगा वो वापस घूम के, तो आएगा ही आएगा। बट अगर आप इतना भी करते हो ना, तो योर लाइफ विल नेवर बी द सेम अगेन। मेरे पास तो बहुत एग्जाम्पल्स है, अगर मैं अभी बोलने बैठूंगी तो मैं आधी घंटा तक बोल दूंगी कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ मेरे साथ में। एंड देयर वर स्ट्रेंजर्स जिनसे मेरे अभी भी कोई कांटेक्ट ही नहीं है, वो बस आए लाइफ में और चले गए। मतलब आए भी क्या, जैसे कि एक बार हुआ था कि नई नई शादी हुई थी मेरी, और मैं कलकत्ता से बैंगलोर आ रही थी। एंड एज यू नो, शादी के बाद में जब पीयर से आते हैं तो कितना सामान होता है, कितना। और इंडियन एयरलाइंस की टिकट में भी मेरे पास में वो जो 25 किलो अलाउड था, उससे भी ज्यादा सामान। अब वो वहां पे मुझे हॉस्टेस बोल, वो जो टिकट चेकर है, वो बोलती है कि मैडम इतना तो पैसा देना पड़ेगा। तो आई सेड पैसे तो मैं नहीं दूंगी। मैं, मम्मी पापा मेरे अंदर थे कैलकाटा एयरपोर्ट में, तब तक अंदर जा सकते थे। तो वो लोग बोले कि रुक जाओ। मेरी मम्मी वॉज लाइक वेरी रिसोर्सफुल। तो उन्होंने 2 जन को पूछा, एक जन बंगाली था,
तो उसने डरा दिया था, रिसेप्शन में जो बैठी थी वो डरा दी उसको कि आप जाओगे, आपके पास तो सिर्फ एक ही लगेज है, आप तो निकल जाओगे, इनके सामान के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, ब्ला 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 ब्ला। एंड दैट पर्सन रैन अवे। नाउ द सेकंड पर्सन माय मदर कॉट होल्ड वाज अ मारवाड़ी पर्सन लाइक अस। तो मारवाड़ी था मतलब वो भी। तो वो मतलब एक सेकंड में बोलता है हाँ ठीक है, आई विल हेल्प यू, आ जाओ। एंड देन आई वेंट, एंड फिर मैं कुछ बोली नहीं। ही वॉज द पर्सन हु वाज टॉकिंग टू द एयर होस्टेस। उसको भी उसने यही बोला कि ग्राउंड स्टाफ ने कि आपका ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो उसने बोला आपको क्या मतलब है कुछ भी हो जाए, आप अपना काम करो ना, मुझे इनके साथ मेरी टिकट का ये करना है, ये मेरे फ्रेंड की वाइफ है और मैं इनका सामान ले रहा हूँ, आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आप हमारा चेक इन साथ में कर दीजिए। तो उस समय ना सेम पीएनआर नंबर वाज नॉट रिक्वायर्ड, यू कुड दो जन जाके साथ में करा सकते थे एंड लगेज का हो जाता था। तो वो चीज के साथ ही रियली हेल्प मी अलॉट एट दैट टाइम। टिकट हमारे साथ में थी, हम लोग पास पास में बैठे पूरे रास्ते, इट वाज वेरी इंटरटेनिंग। बट हमारे पास ना, हमने कभी नंबर एक्सचेंज किया ना कुछ, आज तक मेरे पास कांटेक्ट नहीं है उस इंसान का कि वो कहाँ है क्या है। बट मैं इतनी दुआएं उसे भेजती हूँ ना कि एट दैट टाइम ही हेल्प मी अलॉट एट दैट टाइम। तो दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि उसने जो अच्छा किया मेरे साथ उस समय व्हेन आई वाज इन नीड। तो विल आई एवर फॉरगेट हिज काइंडनेस? will I ever forget his understanding or love? The thing he showed me at that time when he didn't even know me. रितु जी, कभी भूलूंगी मैं आज No, तक no, भूली क्या? never, No, तो never. यही चीज हमें never. करनी है, यही चीज हमें देनी है, कि हम ऐसा किसी को दे कि वो जिंदगी भर हमें याद रखे अपनी दुआओं में, जिंदगी भर हमें याद रखे। तो इसीलिए जो कोई भी आपके पास आता है उससे प्यार दो। ऐसा ही एक और वाकया मेरे पास, मैं मुझे मेरा बैक वैक्सिंग कराना था, मैंने फर्स्ट टाइम कराया था। एंड जो हमारे पार्लर था लोकल, उसने मुझे बोला कि ये नया नया आया है तो आप इसे यूज करिए, बहुत अच्छा है इसका। उसने पैच टेस्ट भी किया, पैच टेस्ट में कुछ नहीं हुआ। एंड देन व्हेन शी डिड इट, मेरा नेक्स्ट डे आई हैड दैट बर्निंग सेंसेशन, एंड मेरी जो पूरी बैक थी वो उपड़ गई, बर्न हो गई, पूरी बर्न। एंड जलन हो रही है मुझे, मैं रात को सो नहीं पाई। और फिर मैं वापस उसके पास गई एंड मैंने बोला कि देखो प्लीज ये क्या हो गया। दैट लेडी वाज इन ऑ विद मी, शी वाज लाइक कि अरे आप तो चिल्ला चिल्ली भी नहीं कर रहे, आप तो कुछ भी नहीं कर रहे। आज तक जब भी मैं उसके पार्लर में जाती हूँ ना, मेरा वीआईपी ट्रीटमेंट होता है वहां पे। मैंने आजकल जाना ही बंद कर दिया बिकॉज उससे ज्यादा अच्छे वाले खुल गए and मेरा सेटिंग कहीं और हो गया। लेकिन वेन एवर आई हैव वेंट, शी ऑलवेज टेल हर स्टाफ कि दिस इज द लेडी जिसके साथ ऐसा हुआ था, बट इसने आके कुछ नहीं बोला, यहाँ पे चिल्ला चिल्ली नहीं की, इसने धीरे से मुझे बोला खाली। और हम लोग जो कर सकते थे ऑइंटमेंट और लगा के इसको वापस भेजे हैं। एंड शी वॉज गोइंग ऑन अ ट्रिप। तो मतलब इफ यू डू समथिंग गुड ऑल्सो नो यू, इट विल बी अप्रिशिएटेड। सी आई हैव टोल्ड यू बोथ काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स फ्रॉम माई एंड, कि जब मेरे साथ अच्छा हुआ तो आज तक मैं उसे अप्रिशिएट कर रही हूँ, और जब मैंने कुछ अच्छा किया किसी के साथ पे तो मेरे साथ अच्छा ही हो रहा है। वो काफी लोगों को भी बताती होगी ना एक्सपीरियंसेस मेरे बारे में, काफी दुआएं मुझे मिलती होगी उनसे। लेकिन मुझे लगा था उस समय कि मैं चिल्ला के क्या कर लूंगी, आई वॉन्ट अ सोल्यूशन। अगर मैं जाके उस पार्लर वाली पे चिल्लाती तो क्या होता ज्यादा से ज्यादा, वो मुझे रिफंड कर देती। बट डिड आई नीड अ रिफंड? डिड आई नीड द मनी बैक? आई नीडेड अ सोल्यूशन No. फॉर माई बैक। आई नीडेड अ सोल्यूशन फॉर माई बैक। तो आई टुक इट इन दैट वे कि मुझे सोल्यूशन चाहिए भाई, क्या पता ये कोई ऑइंटमेंट दे दे एंड उससे मेरा हेल्प हो जाए। एंड शी गेव इट टू मी टू अप्लाई इट 2-3 times in a day and everything will be back to normal. तो डैमेज was done, but now I had to come out of that damage ना। तो ये भी चीज समझने की होती है कि कहीं पे आपका आपका कुछ बिगड़ गया, किसी ने बिगाड़ दिया, लेकिन क्या हो सकता है उसमें। तो बी काम, बी कंपोज, बी पीसफुल एंड हैंडल थिंग्स इन अ लव के वे में। ठीक है, यस, गिविंग लव इज द। Giving love is the law that applies to everything in your life, and giving love is the law of relationships. The force of love doesn't care whether you know someone or not, whether a person is a friend or a foe, a loved one or a complete stranger. The force of love doesn't care if you are encountering a work colleague, boss, parent, child, student, or a person serving you in a store. With every single person you come into contact with, you are either giving love or you are not, and what you give is what you will receive. सी आई विल टेल यू समथिंग, कि आपका जो भी एक रिलेशनशिप है ना, आप उसको लिख लो। जैसे कि सपोज करो आप अपना एक रिलेशनशिप लेते हो मदर इन लॉ का, और आप है ना उनकी क्वालिटीज लिख लो कि आपको क्या क्या अच्छी लगती है। फिर अपनी क्वालिटीज लिख लो। तो आप देखोगे कि उसमें से ना आपकी 5-6 क्वालिटीज तो मैच हो ही रही है।
अगर आपका रैपो अच्छा है आपकी मदर इन लॉ के साथ में, तो अगर आपका रैपो अच्छा नहीं है तो आपकी एक दो क्वालिटी ही मैच होगी। तो अब आपको करना क्या होता है ना, कि आप उसमें ना क्वालिटीज मैच करने की कोशिश करो। कि जैसे कि अगर आपकी मदर इन लॉ अच्छा कुक है, अच्छी कुक है, और आपको खाना अच्छा लगता है, तो दिस दिस क्वालिटी मैचेस, ओके। अगर आप बनाते भी हो और खाते भी हो, तो अगेन दिस क्वालिटी मैचेस। तो ऐसे करके जब आप देखोगे ना, देन यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे आप किसी के प्रति अट्रैक्ट होते हो और कैसे आपको कोई रिपेल करता है। तो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है कि इन केस अगर आपको कोई रिपेल भी कर रहा है या आपको पसंद नहीं है वो इंसान, तो भी उससे ना, मतलब उसको अपनी नेगेटिविटी मत दिखाओ, मत दो, कंट्रोल करो। तो फोर्स, क्योंकि लव से ऊपर कुछ नहीं होता है। तो आपको अगर कोई आपका फ्रेंड है या वो है, कोई कंप्लीट स्ट्रेंजर है, कोई आप किसी को आपने कभी जाना ही नहीं है, या फिर आप किसी से बहुत प्यार करते हो, जो भी है, आपका बॉस है, कलीग है, सबके साथ में लव तो आपको देना ही है। क्योंकि जब आप वो लव दोगे ना, तो वो रिलेशनशिप अपने आप बेटर होगी और चीजें वैसी बाहर निकलनी शुरू होगी कि आपको पता चलेगा कि अरे, इसमें ये चीज है ना, मैं इसे पकड़ लेता हूँ प्यार देने के लिए। तो वही चीज है यहाँ पे कि अगर आप, जैसे अब मेरे को ऋतु जी का 5 बजे टाइम पंचुअलिटी बहुत अच्छा लगता है। आज इन्होंने 2 मिनट पहले ही पोस्ट कर दिया, मतलब लिटरली आई वेट नाउ कि वो कब पोस्ट करती है कि ऑनलाइन आने का लिंक। तो उनकी टाइम इंटीग्रिटी मेरे को बहुत अच्छी लगती है कि हर दिन वो 5 बजे पोस्ट कर देती है कि हाँ आना है। तो आई कैन गिव लव टू दैट ओनली, नो, मुझे जरूरत नहीं है उनके बारे में पचासों चीज जानने की। मैं अगर इतना भी उन्हें प्यार देती हूँ इस चीज के लिए भी, तो अपने आप मेरे पास और चीजें आ जाएगी, मुझे और पता लगने लग जाएगा कि मैं और क्या क्या चीज के लिए प्यार दे सकती हूँ उन्हें। तो ये चीज हमें देखनी है कि किसी को भी हम कैसे प्यार दे सकते हैं, इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द नेगेटिविटी इन एनी वन। क्योंकि जब हम जो देंगे वही हमें मिलेगा। तो अगर हम प्यार दे रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट हमें प्यार ही मिलेगा ना। अगर हम फॉल्ट्स ढूंढेंगे कि सामने वाले में, और फिर उसे हम वो चीज देंगे कि तुम तो ऐसे करते हो, तुम तो वैसे करते हो, तो हमें भी कहीं ना कहीं से वो नेगेटिविटी आएगी हमारे पास भी। ठीक है। तो इट इज लाइक आइदर यू आर गिविंग लव और यू आर नॉट गिविंग लव, देयर इज नथिंग एल्स। तो आपको बाय डिफॉल्ट हर एक रिलेशनशिप में प्यार ही देना है। यस, रिलेशनशिप आर योर। Relationships are your biggest channel to give love, and so you can change your entire life just through the love you give in your relationships. At the same time, though, relationships can be your biggest downfall because they are often your biggest excuse for not giving love. हाँ, तो ये सबसे ज्यादा हम रिलेशनशिप में देखते हैं कि हम प्यार नहीं देते हैं। तो ये कैसे है पता है, एक फोन कॉल आया आपके पास में, आपने उससे रूडली बात की। जैसे कि वो आते रहते हैं ना सेल्स पर्सन के फोन कॉल, बैंक से आ जाएंगे, मैम आप लोन ले लो। तो पहले मेरी आदत थी, मैं बहुत ज्यादा रूडली बात करती थी, या फिर ना मैं फोन कॉल्स नहीं उठाती थी। फिर मैंने रियलाइज किया मैजिक बुक के बाद में कि मैं जब किसी से बात करना चाहती हूँ, या मैं किसी के लिए फोन करती हूँ, तो वो सामने वाला बंदा भी मेरे फोन नहीं उठाता है। तो दिस इज द रीजन व्हाई थिंग्स हैपन लाइक दैट। क्योंकि आप किसी से फोन पे रूडली बात करते हो, तो आपको भी वैसे ही मिलेगा ना, वापस घूम के तो आएगा ही ना। तो आजकल मैंने क्या कर दिया कि मैं फोन उठाती हूँ और मैं बहुत आराम से उन्हें बोलती हूँ कि नहीं भैया, वी आर नॉट इंटरेस्टेड, आप प्लीज वापस हमें फोन मत करिए, हम नहीं लेने वाले हैं, हम ये नहीं करने वाले। तो सामने वाले, मुझे तो 1 से 2 सेकंड लगा ये बोलने में, सामने वाले को भी कोई दुख नहीं हुआ, उसने भी बोला अच्छा मैडम ठीक है, हैव अ नाइस डे। ओके, हैव अ नाइस डे टू यू टू। एंड फोन रख देते हैं। तो ये सब चीजें भी देखनी है। आपने सेल्स पर्सन, आप गए कहीं पे शॉपिंग करने, आपने सेल्स पर्सन से बहुत रूडली बात किया, नहीं ऐसा वाला नहीं, ये वाला चाहिए, तुम तो मेरी हेल्प ही नहीं कर रहे हो, तुम्हें क्या पता, तुमको तो मैंने बोला था लास्ट साइज चाहिए, तुम तो लार्ज लेके नहीं आए। तो नाउ दिस द वे यू आर टॉकिंग टू दैट पर्सन विल कम बैक टू यू इन वेज यू विल नॉट अंडरस्टैंड। You will never understand, but it will come back to you. Probably your husband will lose a deal, or you will I don't know what bad will happen, but something negative will happen. So we will not talk about the negative stuff. वो आप imagine कर लो, आप लोग सबको ही बहुत imagination में master हो गए हो, तो you can do the imagination part. The point is कि आप अगर प्यार दोगे तो ही आपको प्यार मिलेगा। हर रिलेशनशिप, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, आप किसी के सामने आए, आपका एक रिलेशनशिप फॉर्म हो रहा है उसके साथ में, कुछ भी होने दो, छोटा से सोचा, मतलब एक ह्यूमैनिटी का रिलेशनशिप तो है ही ना किसी के साथ भी। तो वहां पे भी आपको प्यार ही देना है। आपको नफरत या आपको कोई और इमोशन अपने अंदर नहीं लाना है। यू हैव टू बी केयरिंग, यू हैव टू बी अंडरस्टैंडिंग, यू हैव टू बी इन एम्पैथी विद दैट पर्सन। ओके, वी विल स्टॉप हियर नाउ। सो एनी क्वेश्चंस?
रिलेटेड टू मनी। सी, रिलेशनशिप तो हमने अभी शुरू किया है खाली, तो अभी तो बहुत पेजेस है उसमें आगे बढ़ने की। द फर्स्ट थिंग इन रिलेशनशिप इज कि आप जिससे भी आज कांटेक्ट में आते हो उससे बस कोशिश करो कि आप उसे प्यार दो, बिकॉज आई नो इट इज वेरी हार्ड, इट इज नॉट इजी टू गिव लव टू ईच एंड एवरी पर्सन यू आर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद। कभी कभी हम ऐसे लोगों के सामने आ जाते हैं जिनसे हमारे अंदर में वो जगता ही नहीं है प्यार, लाइक तो प्यार नहीं जगता है तो आप एम्पैथी जगा जगा लो, कंपैशनशिप, वो जो कंपैशन होता है वो जो अपने अंदर जगा लो, काइंडनेस ही ले आओ अपने अंदर में, दया ही ले आओ। तो वॉट एवर यू ब्रिंग, वो मत लाना नफरत, या वो किसी को जैसे देखते हैं ना कि अरे ये कैसा है। पहले होता नहीं था ऐसा, मुझे तो बहुत होता था पहले कि if I used to see some beggars or some kids who were dirty, I used to like run away from them. मुझे अच्छा नहीं लगता था उन्हें देखना। मुझे अपने अंदर में वो एक घिन भावना होती है ना उनके लिए जो आती है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मुझे बहुत, रिपल्सिव वाला। हाँ, मुझे बहुत ज्यादा होता था वो। एंड मुझे मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्यों ऐसे करती हूँ। तो फिर मैं मैजिक बुक और करने के बाद में आई रियलाइज कि प्रोबेबली आई डोंट लाइक सीइंग पॉवर्टी, एंड उस लेवल का पॉवर्टी देखने के कारण आई रिपेल माई सेल्फ कि नहीं, मुझे जाना ही नहीं उस तरफ, मुझे देखना ही नहीं, मुझे वो उनको कुछ बोलना ही नहीं, उनसे बातें ही नहीं करनी, कंपैशन ही नहीं है मेरे अंदर में, एंड आई यूज्ड टू रन अवे फ्रॉम देम। नाउ आई हैव स्टार्टेड चेंजिंग। I tried to be there and I tried to give not love exactly, but I tried to show them the kindness they deserve. तो ये बहुत जरूरी है कि अगर आप और कुछ नहीं तो आप काइंडनेस तो दिखा ही सकते हो ना, अगर स्टार्टिंग में लव नहीं आ रहा है तो। एनीथिंग एल्स? तो चलो लेट अस और जॉइन अ। today, मैजिक बुक में आने के बाद परसेप्शन हैज चेंज्ड completely. पहले that यस, was natural behavior of everybody of us. यस, हाँ, That कोई कोई magic नहीं, book has कोई नहीं मानेगा ये बात को। कोई कोई, हाँ जैसे आई एम ओपनली सेइंग आई वाज दिस, बट देयर विल बी पीपल हु विल नॉट अग्री टू दिस कि नहीं नहीं, हम लोग तो बहुत बराबर है, हम लोग तो सब कुछ ठीक से करते हैं। no, in इनफैक्ट, general life देखा जाए तो that जनरल is में the we were very slogan. different. We यस, used to like crib, we used to tell something कि शादी में गए तो कमेंट कर दिया, बट मैजिक बुक में आने के बाद everything has changed. अब चेंज, जो चीज नहीं समझ में आया we will not talk about it, we will just move away. हाँ, So नाउ वी अंडरस्टैंड कि जो करते थे उसके बदले ये नहीं कर कि क्या मतलब है, वो क्या पहना है क्या नहीं पहना है. सो इट इज इन एवरी फील्ड में चेंज आया है. ये तो है ही। एंड प्लस आई हैव आल्सो नोटिस दैट हमारी पर्सनालिटी भी बहुत चेंज हो जाती है मैजिक बुक और पावर बुक के बाद में, मतलब धीरे धीरे होती है लेकिन हो जाती है, बिकॉज वी वर्क ऑन इट। तो मैंने बोला ना, मुझे दो तीन लोगों ने बोला है कि यू हैव चेंज्ड अ लॉट, you have changed a lot and we can see the changes. In fact, one of my very dear friend, उसने मुझे ये बोला कि बहुत बदल गई हो तुम, बहुत ज्यादा बदल गई हो। एंड मैंने पूछा कि फॉर द गुड ऑफ अ बेट वर्स, बोले नहीं नहीं अच्छा है। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है ना, हम नैग करते हैं या हम इंटरफेयर करते हैं ज्यादा, या हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते चीजों को, एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो मेरे अंदर पहले एक्सेप्टेंस नहीं था। आई यूज टू grumble and crib for everything, and I what where you will do the cribbing and grumbling to in front of your friends only you will do ना। तो अब मेरा वो अचानक से बहुत कम हो गया, लिटरली बंद हो गया। तो अब वो लोग बोलते हैं ये चीज को कि हाँ तुम्हारा बहुत ज्यादा कम हो गया है, एंड कोशिश करना है कि बंद हो जाए पूरा। लेकिन टाइम लगता है ये सब चीज, इट्स नॉट लाइक कि जो जो आप 40 साल से या 45 साल से आपने जो अपना बना के रखा है ऑरा, उसको आप मिनटों में या घंटों में या ईयर चेंज नहीं कर सकते, महीनों में। इट विल टेक सम टाइम ना, ईयर्स तो लगेंगे ही ना उसमें कि आप चेंज हो सको। बट आई नो इन 2 years इन मैजिक बुक के 2020 में स्टार्ट किया था हमने अक्टूबर में, तो 2020 से अभी 23 में बहुत चेंजेस आ गए, बहुत ड्रास्टिक चेंजेस हैव कम इन मी। तो हमको अपना पता होता है। देखो, मैं आप लोगों का नहीं बोल सकती, मैं ऋतु के बारे में या आंचल के बारे में या कीर्ति के बारे में नहीं बोल सकती, या ऋतु जी के बारे में नहीं बोल सकती। बट ऋतु जी अपने बारे में बोल सकती है कि हाँ मेरे मेरे अंदर ये चेंज आया। एवरीवन नोज दे हैव चेंज, लेकिन एक्सेप्टेंस आपके अंदर कितना है वो आपको पता है। अब कहाँ आप चेंज नहीं हुए हो वो भी आप ही को पता है।
वो भी आप ही को पता है, तो यू जस्ट हैव टू वर्क. चलो, लेट्स join our hands and do our gratitude for whomever so we want. Thank you, Ritil ji, for reading out so beautifully, for always being there to read. Thank you all my participants for being here on a Sunday morning and listening to me. तो रितु जी, आपकी एक शेयरिंग थी, आपने बोला था आप करोगे. बोलूं? वो हाँ, बोलो. बिकॉज मतलब बिफोर मैजिक बुक, पर अभी मैं बहुत ज्यादा रिलेट करती हूँ कि आई अट्रैक्टेड समथिंग जस्ट थ्रू love and my feelings. When my son was in class 10, he decided to take up science, and then all my research started कि क्या क्या career options and everything. So logic said कि IIT is not his cup of tea. मतलब जो ओके. best हाँ. logic and statistics everything said कि IIT is out of reach. हम्म. एंड सेकेंड, मतलब उसके बाद बहुत ऑप्शंस है वो मेरे को पता लग गया, एंड देन आई लेफ्ट ऑल द स्टैटिक्स एंड लॉजिक बिहाइंड. बट इतना रिसर्च करने के बाद आई फेल इन लव विद द थॉट एंड द फीलिंग कि वो आईआईटी जा रहा है. ओके. इतना ज्यादा मेरे को उस फीलिंग से लव हो गया था, या उस जो भी हाँ. मेरे मेंटल पिक्चर था कि कोई मेरे से पूछ रहा है या वॉट एवर इट इज, वैभव इज इन आईआईटी, इतना ज्यादा मेरे को हो गया. तो आई लिव रील, मतलब वो मन में मैंने बहुत बार लिव किया एंड गेव लव. और there was no obsession, no tension and nothing. Bas I was in love with that feeling. And हम्म. he ended up in IIT Kharagpur. ओह और वाह. जब तो when I did मैजिक, आप क्या बोल रहे हो, मतलब आप मेरे को बोल रहे हो कि आपका लॉजिक बोल ही नहीं रहा था कि वो आईआईटी जा सकता है. आपका लॉजिक ये मान ही नहीं रहा था, आपके स्टैट्स मान ही नहीं रहे थे कि वो आईआईटी जा सकता है, और सीधा खड़गपुर चला गया. मतलब व्हाट यू आर टेलिंग मी, लाइक मतलब it was definitely आईआईटी with hard work and आईआईटी everything. खड़गपुर. आईआईटी खड़गपुर, यहाँ पे अगर किसी को नहीं पता है तो आईआईटी खड़गपुर इज नंबर 1 रैंकिंग इन आईआईटी, राइट. तो अगर कहीं पे आपके लॉजिक्स बोल रहे हैं कि वो जा ही नहीं सकता और आप खड़गपुर चला गया, तो आपकी मतलब विजुअलाइजेशन जो थी या जो फीलिंग्स थी वो बहुत स्ट्रांग थी. साथ ही साथ में आई होप वैभव का भी बहुत स्ट्रांग होगा जाने का इच्छा. But वही तो, after magic book he was in third or fourth year. I told him now I know तुम कैसे IIT खड़गपुर पहुंचे. तो दिस इज सो नाइस, मतलब हमको एक्चुअली पता है, हम लोगों को नहीं मालूम चलता है. हम लोगों को पता नहीं था तभी भी हम लोग यूज कर रहे थे मैनिफेस्टेशन के प्रोसेसेस. एंड हम लोग को नहीं मालूम था तभी भी हम अट्रैक्ट कर रहे थे चीजों को अपनी तरफ में, उनके बारे में सोच के या उनके बारे में देख कर, उन्हें महसूस करके, विजुलाइज करके, ड्रीम्स करके उनके बारे में हम लोग उन्हें अट्रैक्ट कर रहे थे. लेकिन अब हमें पता चल गया तो अब हम लोग उसको मोर प्लान्ड वे में करते हैं. दैट इज द मेन डिफरेंस. बस What I यही है want कि to say is कि choose the best for yourself. It can यस. happen. यस, ऑलवेज ऑलवेज, मतलब हमेशा अपनी सोच को ऊपर रखना है, ऊपर रखना है. मैंने तो देखा है, आई हैव सीन थिंग्स हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ माय आईज व्हिच आई नेवर थॉट विल हैपन. लाइक मेरे लिए तो लास्ट ईयर जब मैं दुबई गई थी नवंबर में, मेरे लिए तो वो भी अनइमेजिनेबल था. क्योंकि मेरे हस्बैंड, कभी भी हम लोग इतना ट्रैवल करते हैं, मैं कभी भी उनको बोलती थी दुबई जाना है, ही वुड से नो. क्या करोगी दुबई में? वो 3-4 बार जा चुके थे फॉर बिजनेस पर्पसेस. ही सेड देयर इज नथिंग इन दुबई, शॉपिंग भी नहीं है और कुछ घूमने फिरने का भी नहीं है, इससे अच्छा अच्छा तो तुम देख के आ गई हो. और मुझे क्यों जाना था? क्योंकि मेरी फ्रेंड है वहां पे, स्कूल फ्रेंड है मेरी, बहुत मतलब लाइक बचपन, एकदम बचपन में साथ, और मैं इतने साल हो गए थे उससे मिली नहीं थी, तो एक वो ख्वाहिश थी कि एक बार उससे मिलने. और मैं बैंगलोर में रहती हूँ, वो आती भी है तो कैलकाटा आती है, और वो बहुत बिजी रहती है जब आती है, तो उसका इतना होता नहीं है कि अप डाउन वो बैंगलोर कर सके. तो इस चक्कर में मैंने बोला ठीक है, कभी ना कभी जाएंगे. फिर अचानक से मेरे अंदर वो तीव्र इच्छा, पहले वो तीव्र नहीं थी इच्छा, फिर अचानक से वो इच्छा थोड़ी तीव्र हो गई कि नहीं, मुझे तो जाना ही है, अब दुबई जाना है मुझे. तो आई स्टार्टेड विजुअलाइजिंग, आई स्टार्टेड वो. एंड फिर अचानक बैठे बैठे माय हस्बैंड इज कमिंग एंड टेलिंग मी कि हम लोग, मतलब वो मुझे 31 को बोल रहे हैं या 30 अक्टूबर को ऐसे बोल रहे हैं कि 10 तारीख को हम लोग दुबई में रहेंगे, 9 तारीख को हम लोग दुबई में है. अभी तो हम लोग को दिल्ली जाना है, दिल्ली से जाएंगे क्या दुबई? बोलते हाँ, मैंने तो टिकट्स भी बुक कर दी. हमने ले, मतलब या तो मेरा कुछ पता ही नहीं, और या अभी सडनली मेरी टिकट्स भी बुक हो गई, सीधा मुझे बोला जा रहा है टिकट्स बुक हो गई. और मैं मेरी फ्रेंड को भी नहीं बोली, और मैं अपने फ्रेंड को फोन कर रही हूँ तो वो मेरे को बोल रही है कि देखो